एक जा रहा है ना गाइस, एक दफा तालियां होनी चाहिए कमबैक के लिए यार। वाह वाह वाह। इस तरह की अफवाहें भी तो है ना फ्रेंच बीच के बारे में कि क्या नंगे घूमते हैं अंग्रेज? संडे वाले दिन जाओ तो आयशा उमर दिख जाती है, इस तरह की बातें भी हैं। जब सोना खा गए तो पकाना क्या चीज है? सोने का पूरा कंगन खा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम लोग आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं। चाओ और अली भाई ने रिटर्न दिया है और एक जा रहा है ना गाइस, एक दफा तालियां होनी चाहिए कमबैक के लिए यार। वाह 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 वाह। शादी मुबारक हो चरा लिफाफे दिल अरे लिफाफे दे दिए ना। दे तो दिए। अच्छा हो गए? मुझे लगा मैं दोबारा पहन के आऊंगा, आप लोग दोबारा तो हो गए यार। नहीं अली भाई, ये तो स्कैम है, ये बस। जैदी को ही करने दिया अच्छा करना। ये अच्छा इसमें मैं सही लग रहा हूँ? आप लोग क्या, आपका इस पे ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? अच्छा बिल्कुल। पूरा अटायर में होते तो और ज्यादा एक Too नंबर much हो लगते। जाता। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था, मेरा मानना ये था कि गेट खुलने वाली एक फीलिंग भी है। अगर आप मुझे किसी होटल के बाहर खड़ा कर रहे हो तो मैं बंदे अंदर लगा सकता हूँ। फरहान होटल फरहान पे आप मैं हो सब बिल्कुल। हाँ अबे हाँ, ये भी तो दे। थोड़ा वो भी एक ट्रॉपिकल वाइब भी है, कुछ एक रेड रॉबिन होता है या क्या, जिसका ना एक हल्का सा काले में पर लाल होता है। अच्छा मैं वो जिनसे भी एक जो है। मास्टर होते हैं ना, वो चाइना में जो कंगफू मास्टर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर टेलर मास्टर होते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने जिन्होंने ये बनाया, उन्होंने इसका ना एक साथ ये भी दिया है जिस पीछे पीछे पकड़ने वाला। ये जो मेरा मानना है कि यार ये नहीं है, वो चीज़ नहीं है जिसको ये आप पहनो ना इसको, ये ऐसे करके आप पहनो इसको और फिर जो है जैसे ना, ये मोटा होना चाहिए था इसका- शिमला। और ये ऐसे है ना, ये उन्होंने ये भी यही बताया था मेरे को। ऐसे ये देखो इस और पंखे से लटक जाऊंगा। ये अच्छा वाकई ऐसे है या बच्चों की हाँ, जगह? ये ऐसे नहीं, नहीं अच्छा। करिए इसको, ये ऐसे करना। हाथ पे हाँ, लपेट- ये हाथ होता पे है। ये करके करना होता ये है, बट ये होता थोड़ा है। मोटा होता है। जाओ इन्होंने थोड़ा बजट में किया, क्या मसला हुआ वल्लाह आलम, आखिरी में नहीं बट इसके बगैर भी मतलब बिल्कुल सही था। बेहतरीन ठीक है, लग इसको रहा है। अंदर फिट किया गया है, नहीं अंदर फिट करके ये ज्यादा ज़्यादा सही। बेहतर लग रहा है। मिर्जा मगर मिर्जा उस दिन साहब भी अंदर ही था उस मेरे। दिन भी अंदर ही था ये। मिर्जा साहब आए बारी पहन लो क्या? पहन लो पहन लो अली और भाई। मुझे सर में दर्द होता है भाई पहन के ये। अच्छा। हाँ हाँ, इसी यहीं से बात मसला शुरू होता है जिंदगी का। एक इसका जो टेक्निकल वर्ड है पगड़ी ही है या कुछ कुल्ला। कुल्ला कुल्ला। कुल्ले बस, कुल्ला। कुल्ले खोल दिए। कूले का बड़ा भाई यही आपने कुल्ला। बड़ा सेफ खेला, फिर भी मैं तो कुछ और ही क्या समझ। यार वो अली भाई इसमें वो वाली भी फील है, वो नहीं था क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन वाला, मैं वापस से आऊंगा ये मेरा वादा। अकबर एंथनी नहीं वो क्या फिल्म थी बड़ी इंडियन? नहीं, जब भी इंडियन मूवीज में किसी को अफगान पठान दिखाना होता है, वो उसको ये बना देते उसको हैं। ये पहना देते हैं। पहना देते ओ हैं ना जा उसको। मेरे बाल माँ एक वादे, वो वाली नहीं सुनो। ये कब देख रहे हो मुझे फिल्म? अचानक से एक लगा कि आप ढोलकी वाली महफिल उठाते ढोलकी होगे। वाली नहीं, हाँ वैसे कर सकते हैं वली भाई की ढोलकी हमने नहीं करी है, यहाँ पे कर दी। नहीं, अच्छा मैंने देखा है, अपने बजट पे शादियां शरई शादियां ही होती हैं। ये इसका कोई, इसमें कोई साइंस नहीं बना, तो सीधी सादी रखेंगे अपने तकरीब, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी वेडिंग थी, मुझे मजा आया। बहुत अच्छी वेरी गुड। वलीमे का इवेंट बहुत अच्छा था। शादी का जो सेटअप था वो भी अच्छा था। वलीमे का जो बाहर वो जो ऐसा लग रहा था फिल्म सेट पे है। हाँ, बहुत बाहर cool। जो बैठने का सेटअप था ना, मौसम भी अच्छा था और कोजी एज इन मतलब सब दोस्त साथ थे तो कोजी हो अरे गया। थैंक यू, बट लेकिन मैं But it फिर was भी very कहूँगा, nice। एक कम वक्त एक शादियों पे एक चीज़ होती है जो कहते हैं वीआईपी टेबल। ये माँ की आँख होगी वीआईपी टेबल अच्छा की। हमें बिठा रहे थे आपके वो जो वो नहीं थे जो उनके कजन जो थे, हाँ। वो कजन क्या इंतजामिया हाँ, शादी में हाँ वो हमें कह रहे स्पेशल डे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, हम क्यों बैठेंगे? क्योंकि आप क्योंकि शादी की बारात में लोग लिमिटेड होते हैं ना, तो उसके अंदर जो लोग थे वो वही थे, मतलब फैमिली थे, आप लोग थे, तो वो आप लोग वहाँ फिट गए थे। बट लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं वीआईपी टेबल क्या टेबल होती है, वीआईपी टेबल क्या है। स्पेशल टेबल है ना, उसमें सारे स्पेशल बैठे हुए, समझ रहे हो आप जो सारे। लोग बेसिकली जो लोग मैक्सिमम चिरांद का पोटेंशियल रखते हैं उनको वहाँ पे उनको अकोमोडेट करने एक के लिए। टेबल में हाँ। इकट्ठा खानदान क्योंकि के स्पेशल। खाना उधर आ रहा है ना, वो बुफे तक नहीं जा रहे, उधर खाना सर्व हो रहा है। अच्छा ये भी है। ये बात समझ में आई। जिनको अर्थराइटिस है, घुटनों में तकलीफ, जिनकी हाथों में ये लड्डू फील हो गया ना, ये लाइन में नहीं खड़े होते कि बुफे ये हमें दो सारा लगा दो यहाँ पे जो भी होता है शीरमा अच्छा नान, पंजाबी सब। शादियों में ना एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि सानू ते पूछिया ही नहीं।
तो जो लोग इस स्टेटमेंट के केपेबल है ना, उनको पहले से ही अकोमोडेट करने के लिए इनको यहीं बिठा दो और पूछ लो। ये है, क्या पूछा बाहर गया। नहीं है वीआईपी हाँ। टेबल कम वक्त जो दूल्हा दुल्हन है वो उस दिन वो वीआईपी है ना, मतलब नहीं 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 नहीं, उसके अलावा हर बंदा वीआईपी है। वो हर वीआईपी टेबल पे चेयर्स कम होगी। अरे मैं क्या करूं मैं क्या करूं, मैं बैठी कम वक्त वीआईपी टेबल। आपके वो दूसरे वाले इवेंट वलीमे में थी क्या? वलीमे में हर नहीं। बंदा वीआईपी था। हाँ अच्छा था, गुड सेटअप था। मगर वलीमे में तो फूल वाले लोग भी बहुत आए हुए थे ना। मसला ये भी तो है ना, अब्बा के जो दोस्त यार आए हुए थे तो वो सभी वीआईपी ही होते। अच्छा वो या वो लोग सही मतलब थे, समझ नहीं लो ना वो आप। लोग वो सही थे। आप ये उनकी जो- बात कर रहे हो जो कुछ बहुत हार्ड लड़के, एक था पूरा काफिला। हाँ हाँ तबलीगी काफिला जो पूरा मौजूद था। वो आपके सलीम भाई से भी मिले। सलीम से लगा दी बिल्कुल। देखा सलीम हाँ, है ना, हाँ। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ था MBS हाँ। सलीम सिद्दीकी पूरा। मुझे तो वो वहीं पे मिल गए जब मैं गाड़ी से उस साइड आया ना हाँ। बेगम को उतारने के लिए। मुझे कह रहा मार भाई, मैंने कहा वेले के आसरे में तो नहीं खड़े हुए। मैंने कहा यार इस आदमी में है, इसमें है। मैंने कहा नहीं नहीं आ रहा हूँ मैं, हौसला सलीम हौसला, आ रहा हूँ मैं। अली सर सलीम, अब आप मुझे खुद बताइएगा। सलीम भाई मेरे फ्लैट के ऊपर वाले उसमें रहते हैं, पुराने दोस्त हैं, पुराने मोहल्लेदार हैं। तो हर चीज़ में इंतज़ामिया कैपेसिटी उनके अंदर एक बिल्ट इन है, मतलब देख पे बैठने वाले आदमी हैं वो। अच्छा जब मैं नीचे उतरूँ बोले लाइटें लगवा ले, घर के बाहर लाइटें लगवा ले, कमरा सजवा दूँ, ये कर दूँ, सब मेरा। लाइटें लगेंगी बाहर और कमरा मैं सजवाऊँगा। अच्छा अब इस बात से आपको क्या लग रहा है कि जो बंदा ये बोल रहा है कि अब ये उसकी तरफ से गिफ्ट है ना। बिल्कुल। फिर हमारे एक दोस्त बाबू ने बताया भाई चूतिया बनाने की मशीन है हाँ, ये आप पहले बता चुके हो, ये exact। इन्होंने मेरे पास भी इस तरह फंस गए कि यार लोधी वाले से करवाओ, लोधी वाला है मेरा दोस्त है, वो लगा के जाएगा लाइटें वो वाइटें असल में सब। उनका हुक्म है। हाँ कमीशन पे काम कर क्या? रहे हैं। शायद कोई है, सलीम अगर है बता दे भाई। और आखिर में 3 दिन बाद, अच्छा लाइटें अच्छी लगती हैं घर के बाहर लगी हुई, उन्होंने भी कहा यार किसी ने लगवाई है, 3 दिन लगे रहने दो। अरे 15,000 रुपये का बिल आ गया। वो बोल रहा कि सलीम कहना क्या हो गया। कौन सलीम? उनका ये चलिए काम की जिम्मेदारी मैंने ले ली ना, काम मैंने निकलवा दिया, सजवा दिया, लाइटें मैंने लगवा दी। पेमेंट तो आपको होगी ना, पेमेंट तो आपकी यार आप शादी भी है। करोगे। अच्छा मैंने भी उनसे पूछा, करेंगे हाँ ना बाबू ने तू ही करेगा ना। तो वो भी मैं करूँगा। हाँ लाइटें भी मैं लगवाऊँ, पेमेंट भी मैं करूँ। तेरा हाथ अच्छा वो लगा- हम गौरी और मैं हम चल के बाहर निकल रहे थे, हमने एक बच्चा देखा भागते हुए जा रहा, शैंडिलियर कोई जो लैंप थी उसमें धस उसका सर लगा, स्पार्क निकले। अरे 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 हमने कहा वो क्या बच्चा बच गया हमने कहा कि खैर खैर हाँ सही हूँ चलेगा फिर। अबे कौन लोग आए? वो हमने कहा ये ओरिजिन कौन थे? ओरिजिन स्टोरी लग रही है। अरे मैंने spark ये होगी। देखा है कि शादी जो है, जो प्राइमरी इवेंट है, उसके अराउंड हमेशा कोई सेकेंडरी इवेंट भी होता है, जैसे कि वो कड़े वाला सिलसिला या फिर ये जैकी बच्चा। बताइए, ये एक किस्सा ये बताइए, इतने खर्चा हो ही इतना गया। सब हो गया अली भाई की अमूमन ऐसा बारात भी होता है में। कि कोई जैसे बड़े उम्र की दादी शादी को चक्कर आ जाते हैं, वो हमारी बहन की शादी पे हुआ, हमारी खाला का दिल बैठ गया क्यों भाई? एकदम। अरे अरे वो क्या हुआ क्या हुआ, देखा एकदम से रुखसती के टाइम। अरे क्या हुआ जैसे अभी भाई उनको हील पहना गया था, हील नहीं पहननी। और भाई अभी हुआ है वो हील वील पहन के आ गई और उन्होंने गोला कबाब, इतने गोला अरे यार बहुत हील और गोला कबाब का कॉम्बो। रात में जब सब लोग आप लोग चले गए थे वलीमे के बाद, मैं और अली भाई बैठे हुए, हमारी बेगमात बैठी हुई और वो खाना वाना चल रहा है। इतने में अली भाई की खाला आई थी ना, खाला आई, और वो बड़ी स्वीट खाला अली भाई की, वही वो वाली खाला जो, हाँ। अब वो आके अली भाई से मिलके चलो अली अब हम जा रहे ये वो। और मैंने भी कहा, मैंने कह रही मैं खाला हूँ, मैं कह रहे आपको तो मतलब गायबाना इतना हारून रॉयल्टी आपके पास जब आते हैं अली भाई, या तो मेरे घर से आते हैं या आपके घर से मेरे घर आते हैं, तो गायबाना ताल्लुक़ तो आपसे बड़ा है। तो उनसे मैं थोड़ा वो बातचीत हुई, अब वो हाँ फिर ना यूँ करते करते अली भाई से मिली और चली गई। मैंने कहा अली भाई इमोशनल हो रही थी, प्यारी खाला है आपकी, बड़ा प्यार करती। कह रहे अरे लेंस पहन लिया है इन्होंने। अली भाई कह रहे लेंस पहना हुआ है, मेकअप इनकी चला गया है, बारबेक्यू का धुआं लग गया है लेंस में। अरे शुरू में मैं भी एकदम से कहा खाला बस क्या ही हो गई, नहीं बहुत मिर्ची लग रही है। अरे भाई बगा वो तो बता दो जो किसी की जिंदगी बन गई मेरी। भाई अली भाई की शादी में सब एक बंदे को बहुत फायदा हुआ है। कौन हुआ है? क्या, हमारी बेगम और अली भाई की बेगम क्योंकि बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स टाइप की हैं, और इनका यूनिवर्सिटी का पूरा ग्रुप आया हुआ था, उनमें एक खातून का
वो कोई कड़ा पहन के आ गई और वो कड़ा उन्होंने गिरा दिया, सोने गोल्ड का। सोने का कड़ा, और जिसकी कीमत 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए अली भाई। उसको ढूंढने के लिए शिद्दत से मैं भी खड़ा हो गया कि भाषा 6 तो अपने पे। बैठे खा रहे हैं और देखते हैं एक लेडीज कोने में अब मारेंगे। ये हमने कहा कि क्या हो रहा है। अब मैं भी क्या कहते हैं, हमारी बेगम ने आके हमें लगा दिया, हम भी फौरन खड़े हो गए। हमने कहा क्या, मैंने वहाँ पे मैं तो स्टेज पे दिमाग घूम गया, मुझे मिल जाए मेरा पूरा अली भाई एक बिल रखा हुआ है को जब ये मुझको। रिपोर्ट पहुंची, अली भाई मुझे यूं कह रहे हैं मार भाई। मैंने कहा हाँ, कह रहे अपने पास ही है ना। मैंने कहा अली भाई कह रहे वलीमा है, पूरा वलीमा है 8 लाख पूरा में। पूरा बिल है भाई। लेकिन वो मैंने अली भाई सीसीटीवी निकाल ली है भाई। मैं मैस के अंदर गया, वो अली चीफ साहब के सर्विसेज पास मैस सर्विसेज मैस, वहाँ पे सारे सीसीटीवी निकाले। मैं, अजमल, हमारी बेगम, वो लड़की और वो उनकी एक और दोस्त, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें। उन्होंने सीसीटीवी हम बताऊं कहाँ से देखने, वो ये लोग आ भी तो सुबह से गए थे ना, मतलब समझ रहे हो, शूट से यहाँ शूट हो रहा है तो नहीं, ये पर उसने लास्ट कब देखा था वो अपनी हाथ कलाई में में? 1-2 जगह दिख रहा है और फिर गायब है। कब कितने बजे तक दिख रहा है इस तरह की बात ना। यही हो रहा है जहाँ पे ज़्यादा एग्जैक्ट जहाँ पे रूल है, कैमरा नहीं है ना। 8:30 बजे। जब जैदी पहुंचे, अच्छा मेरा शक जैदी पे ही था, मैं भी जैदी को कह रहा था दे दे अच्छा, मुझे वापस कर दे। यकीन सा था कि जैसे जब मैं हाँ, निकल मुझे लूंगा भी ना यही था। एकदम से जेब में हाथ जाएगा, भाई हो गया लिफाफा। चलो थाईलैंड पार्ट 2 ये निकलेगा। बात दम सी अच्छा रहेगी। थाईलैंड में जा रहा हूँ। अरे, थाईलैंड ये जो है ये अली भाई को मैं बल्कि दे रहा हूँ, अली भाई जाओ थाईलैंड घूम के आओ। हनीमून का पैसा, हनीमून का पैसा। अच्छा 8 लाख में आप थाईलैंड अकेले जा रहे हो या फिर जैसे 1 लाख और लगा के 2 लोग को लेके जा रहे हो? अच्छा मैं बताऊं इसमें जल्दी पता है अच्छा अगर 8 लाख में अकेले जा रहे हैं तो शायद वापसी में इतना नोट है ये कि मिल्किंग टेबल ये खरीदते हुए ही आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 8 में आ जाएगी। क्या कहते हो आप? हराम के लेकिन पैसे अगर से 2 बंदे जा रहे हैं ना, फिर मैं कहूँगा पिचिंग करनी है milking नहीं table। नहीं ये पता है ये लॉन्डा ट्रिप है। इस पैसे को हनीमून के पैसे में लगा के जिंदगी उम्रे पे नहीं जाया जा सकता, इस पैसे से उम्रे पे नहीं जाया जा सकता। ठीक है। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आप हम में से किसी को लेके जा रहे हो। अली भाई की क्योंकि शादी से मिला है तो अली भाई इस गुनाह में अच्छा, बराबर के शरीक है। 8 में कितने लोग लौंडे जा सकते मतलब 8 में आप चले 2 अपने लगाने, तो वो जो 2 लाख एडिशनल लगाने हैं जैदी आप उसमें कर रहे हो या नहीं? यार अली वो भाई तो अली भाई करेंगे ना, मैंने तो 8 लगा दिए ना यार। हम मतलब 8 भी मैं दूं 2 भी मैं दूं। 8 आपने कहा दिए, उसमें लड़की ने दिए। आप रूही खाला के झुमके चुराओ यार 2 लाख के। गैंग बना दिया ये। शादियां सब मैं शादी चुराऊंगा में- क्या? मतलब थोड़ा आप भी ऐसे किसी का मैं करता हूं, झुमका मैं करता हूं, अंगूठी मैं करता हूं। बेगम का ही चुरा ना, लो, बेगम का वो ही तो है। घर में ही है। वलीमे में चोरी हो रही है, शादी में चोरी हो रही है, वो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या क्या हो गया। नहीं कहाँ तो रहे कितने हो? लोग जा रहे हैं 8 में? अली भाई 2 हम 2 जा रहे हैं बस। नहीं क्यों कितने का ये लोग पर तो हेड खुद कितना है? खरीदेंगे ना, ये लोग हाँ, बर्गर हाँ, लोग हैं, क्या ये लोग नहीं भाई, कर रहे। टिकट कितना आ रहा है? टिकट ही कोई 2.20 2.25 का है। वीजा लगा लो 18,000 का, तो 5 तो टिकट में चलेगा। हाँ। बाकी 3 बचा, 3 में आप 3 में आप हफ्ता लगा लो बैंकॉक में। बहुत महंगा नहीं हो गया है? महंगा हो गया, इसलिए 2 लाख आपको झुमके चुराने पड़ेंगे। शायद 4-5 आप कंगन इनको की कहानी है, ये तो 4-5 पूरा सेट उठाना है। समझ रहे आप? सेट उठाने गेम है सेट का। शादी सीजन है शादी तो चले सीजन जाओ चल रहा है अभी। हाँ किसी भी शादी वो हॉल नहीं में होते तैयार जैसे हो। लोग जो बीच पे मशीन लेके घूम रहे होते, मेरे ख्याल से शादी में लोनों में भी ये कर सकते हैं। यार ये होता कुछ- होगा, पता है क्या ये जो वहाँ टी- टी- स्टाफ टी- काम कर रहा होता है ना, मैं ऑन अ सीरियस नोट मुझे जो इसमें डाउट है ना, ये जो कंगन गिरा है हॉल में तो नहीं गिरा, ये गिरा है बाहर कहीं, और उनकी 2 साथ वाले 2-4 शादियाँ साथ चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये किसी एक का नसीब खुला है और ये कोई वर्कर भी हो सकता है। अच्छा मैंने एक और भी बात चला दी ना, मैंने वर्कर वाले को एक को बुलाया, मैंने कहा इधर आ जानी, तुझे ना मैं 50,000 रुपये दूंगा। अच्छा, इनाम का ऐलान भी किया आपने? मैंने कहा 50,000 इनाम रुपये भी? दूंगा अभी कैश। मैंने उसको कहा ये देख पैसे बढ़ा अभी दूंगा, बाकी एटीएम से निकाल के दे दूंगा तुझे। मुझे नहीं जानना किसने चुराया है, तू मुझे ला के दे, 50,000 रुपये दे दे। असल में वो है जद्दी पुश्ती वाला, इस टाइप की बात चला दी ना कि यार पैसों की कीमत नहीं है उसकी, सेंटिमेंटल है। सेंटिमेंटल है कि ये उनकी परदादी से चला आ रहा है, इस टाइप की बात चला है। आजादी लेकिन के डिजाइन वक्त- नया था, आजादी के वक्त पे लाया था। वो पीछे जाके देखा कायदे आज़म ने दिया हाँ, उस टाइप की बात। डिजाइन तो नया है, इस टाइप की बात कर रहा है कि यार वाह भाई। तो उसने क्या बोला, क्या उसका रिस्पॉन्स? उसने कहा भाई आप बात 50, वो इस टाइप की बात पे ना फौरन इंसान गया 50,000 की बात नहीं है, मिला होगा तो हमारी बहन का है,
इस तरह जो नहीं कहते हमारे यहाँ कहा, अबे यार ये सब छोटी बात है, छोड़ यार तू पैसे पकड़। लेट्स टॉक बिजनेस। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जैदी आपने अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कितनी लेंथ तक गए हो। अच्छा अजमल भी बेचारे, अजमल एक मेमन आदमी है माशाल्लाह, उनको तो सोने का सुन के दिमाग रुक गया होगा। अजमल हमारे साथ एंड तक भाई हम अली भाई चले गए थे, अली भाई रुखसत हो चुके थे, सब चले गए, मैं अजमल और वो रहे हुए थे वहाँ पे चीफ साहब के कमरे में। अजमल भी बेचारा टेंशन में खड़ा हुआ, क्योंकि सबको था कि भाई अगर ये मिल गया तो लाख लाख की दिहाड़ी तो है, अगले जो लाख की तो दिहाड़ी पक्की लग रही थी सबको कि जिनका है वो भी अमीर खातून की फैमिली से ही होगी, जो देंगी, जो 8 लाख रुपए का बहन का है इस टाइप की बात तो ना। वो ऐसे ना मतलब निछावर करेंगी कि ये मिल गया, लेकिन यार नहीं मिला। मगर बहरहाल ये सब अच्छा ये शादी से पहले हम फिर बैचलर ट्रिप पे भी गए थे आपकी। अरे वो उसकी भी भी एक आपने अजीम बात दिन नहीं था, की। उसके बाद ही चाओ की तबीयत खराब हुई है, उससे वापसी पे ही चाओ की तबीयत खराब हुई है। तो यानी कि जो हमने कौन से किचन पे खाना खाया था, स्पाइसी यार चिकन। वहाँ भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, पहले का है, वो बता रहे हैं, इनको डॉक्टर ने बोला है कि मिड नवंबर में कुछ खाया था। किसी ने कुछ खिलाया है। हाँ राडो का वो जो राडो में बैठे थे ना हम 3 रात में, आपने कुछ खाया था लाडो पे? पराठा खाया था। पराठा खाया था उस पे फजर शक के है, टाइम। उस पे शक उसी है। पे शक निकल रहा है। दो तीन और भी हैं, और था भी ब्राउन आटा उस पे बाद में आएंगे। डिप्रेसिंग आप बातें, बता तो दो भाई, दोबारा गंदी बात आने वाली है, जो खाना खा रहा है देख ले अली। वो डिप्रेसिंग बातों में बाद में आएंगे। ये बैचलर बैचलर ट्रिप। हाँ ये डिप्रेसिंग बात तो नहीं है यार, ये आपको वो बहुत मजा आया यार, पिछले 2 हफ्ते इतना एंजॉय किया ने, सुइयां लाई। नहीं यार, नहीं हमारा जो मजाक बैचलर में। ट्रिप था, अली सर ने बहुत ज़बरदस्त, हम लोग फ्रेंच बीच गए, पूरी फुल ताकत के साथ गए। जो आप लोग मिले हमारे पॉडकास्ट के, हसन बिन शाहीन थे हमारे साथ इसके अंदर, साद हारून जो फॉरेन ऑडियंस के नहीं लिए थे। एक हैं वो थे, साथ सर तो नहीं आते ना, नहीं थे उस्मान ना? भाई थे बस। हम उस्मान चार, भाई थे, हाँ वो फॉरेन ऑडियंस के लिए ना, वो नहीं थे। हम 4, उस्मान भाई और HBS। HBS। तो हम लोग और अली वो सर शुरू ने- में बड़ा एक नामुमकिन सा लग रहा था कि इतनी सुबह उठ के कैसे हो गए सुबह ये। मतलब 1 बजे दोपहर नहीं, के 1 बजे क्या। 12 बजे से ये बंदा हवा बनाया हुआ था इसने। अरे हाँ, और अकबर ये का मुझे सुबह भाई उन्होंने कहा जी फ्रेंच बीच जाना है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, बीच के साथ एक ये बात फिट हो चुकी है कि ये सुबह जाने वाला आइटम है। हाँ। ठीक है जी, तो हमने कहा चले जाएंगे। फिर मैंने देखा कि चाओ का मैसेज आया हुआ है, कोई 11 साढ़े 11 बजे मैं पहुंच चुका हूँ। मेरा दिमाग उड़ गया इस बात के ऊपर कि ये कैसे हो गया। 11:30 बजे अकबर चौधरी अगर पहुंच गया, अब हमारे पास कोई रीज़न नहीं बची है कि अब हम भी बोले कि यार हम नहीं उठ सकते और ये मसला है। मी एंड अली सर एट बोर्ड बेसन, इस टाइप का मैसेज हाँ, आया था हाँ। कोई। और मैं फकत बिस्तर में ऐसे यूँ हूँ। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, बहुत मज़ा आया। अली सर थैंक यू सो वेरी मच। वो बड़ा क्रेजी हट था, मैं पहले नहीं गया हुआ था फ्रेंच बीच। मुझे पता चला एक अलग अमीरों की बस्ती है जहाँ पे सब लोगों ने अपने आशियाने बनाए हुए हैं, 2-2 3-3 कमरे के। ये वो घर है वहाँ पे जिसके अंदर लोग जिंदगियाँ गुजार रहे हैं, वो किसी ने एक्स्ट्रा रखा हुआ है चिल करने के लिए। तो उसमें 3 Full कमरे, working घर है। फुल भाई, उसमें 3 कमरे, हर कमरे में बेड, चलता हुआ वॉशरूम, एक आध जानिमाज, किचन में किचन चल रहा, सामान। किचन में और एक स्टोव जिसमें बिस्किट रखे हुए। हमारा कोई घर हो, हम तो किसी एक्स्ट्रा जगह का बिस्किट कभी छोड़ेंगे ना जाए भाई कि यार एक्सपायर हो जाएगा, जाया होगा। अच्छी बात ये थी कि वो वीकडे था तो कोई और नहीं था, हम ही थे पूरे बीच में। और हमने और हमें नेकेड बीच पे लेके गए। हाँ क्या थी बीच? नॉटी नॉटी बीच। क्या है नॉटी बीच? क्या था ये? पता नहीं उसका नाम क्यों वहाँ नॉटी पे पड़ गया। मतलब अगर लोग होते हैं तो शरारत हो जाती है। अच्छा, इस तरह की अफवाहें भी तो है ना फ्रेंच बीच के बारे में कि क्या नंगे घूमते अंग्रेज? संडे वाले दिन जाओ तो आयशा उमर दिख जाती है, इस तरह की बातें भी हैं। यार लाजवाब इश्क वही शूट हो रहा है। पर वो गुड हुआ वहाँ पे। हम तो पानी में घुस गए, अली भाई, मैं और जैदी और उस्मान भाई। और फिर अकबर नखरे कर रहे थे।
और हसन बिन शाहीन, हसन बिन शाहीन वो जाके यूं बैठे हुए दोनों बैठे पत्थरों हैं पे। डिप्रेसिंग बातें कर रहे हैं, क्या करें हम लोग को इतना मजा आ रहा है पानी में, ये लोग दोनों ऐसे बैठे हुए। पता है क्या बात कर रहे थे? ये जो सैंड की कौन सी टाइप है, ये पत्थर ग्रेफाइट है? मुश्किल, बहुत मुश्किल सवाल थे वो। अरे क्या बातें हैं ये? एचबीएस के सवाल मुश्किल होते हैं कभी कभार। फिर खैर अक्सर- आगे पानी में वो हाँ, नहीं, वेरी ग्लैड कि पानी में हमने गए। हाँ, और चाहो की मैं स्विमिंग स्किल्स पहली बार देखे, गहरे पानी के अंदर चाहो ने मछली बन के शार्क भी तो दिखाया, शार्क बने। शार्क भी दिखाया। शार्क बन गया, शार्क। आजादी ने पानी केकड़ा भी में पकड़ा। मैंने अली भाई एकदम से खड़े हुए एकदम से चौंके, मैंने कहा कुछ नहीं, केकड़ा है। मैंने अली भाई का गुच्छा हाथ में ले लिया, तो वो शादी से पहले चेक करना था ना, चेक करना था अली भाई रनिंग केकड़ा में है या कि नहीं। गहरे पानी के झींगे पकड़ रहे थे ये। एचबीएस के साथ मैंने करने की कोशिश की, मैंने कहा एचबीएस ये क्या होता है, मैंने कहा बोलो टर्टल क्या है, टर्टल, मैंने कहा ये होती है मछली, और मैंने कहा यूं हाथ ले गया तो वो ना एकदम से, मैंने कहा ये होता है केकड़ा, इस तरह करना था मुझे। और फिर उनका मजा आ रहा है। और करो अली सर ने भी जैदी के थोड़े मजे लिए, क्योंकि गीले बालों के साथ जैदी जब शर्टलेस होते हैं ना तो बैक साइड से लेडीज लगते हैं, और मतलब अच्छी लेडीज, तो फिर मैं कुछ समझ लोग रहा देख हूँ। के आ गए थे, उनको लगा था कुछ हम औरतों के साथ और हम दो जब बड़े बालों में वहाँ पे मौजूद थे, क्राउड जमा हो गया था। क्राउड जमा हो गया था। फ्रेंच बीच की वो लड़कियां जो सुन के आए थे सब लोग, वो है अंदर, झलपड़ियां आएंगी हैं। अबे दूसरा जो वहाँ जो मसला हुआ कमबख्त, अब इतनी सुबह मुझे बुला लिया, मैं चड्डा लाने ही भूल गया यार, चड्डा ही नहीं मेरे पास, और मैं एक भारी ट्राउज़र पहन के पहुँच गया। अब जब पानी में जाना, फिर पानी में जाना। थाईलैंड भी मेरे साथ ये हुआ था कि मैं चले गया था, वहाँ से उस्मान भाई ने अपना एक एक्स्ट्रा चड्डा मुझे दिया था जो मैं एक बेकरी पे भूल के आ गया था, तो वो अभी तक उनके पास है, अगर आप देख रही हैं तो मेरा चड्डा वापस कर दें। तो अब वो चड्डा ही नहीं, उसके बाद जो मैं तौलिए में मैंने पूरा वक्त निकाला अली सर का। हाँ नहीं, ठंड नहीं थी, मज़े का था वैसे वेदर। पर वो भी पिक्चर्स हैं हमारे पास, अगर कहें तो आप लगा दें। लगाई नहीं, स्टोरी भी तो लग चुकी है। झलक कंटेंट आपने दिया था। अली उस भाई दिन ने बहुत झलक झलक content। कंटेंट हुआ, उनके पजामा गीला हो गया, भारी हो गया, उसमें रेत चली गई और वो सूख के नहीं दे रहा। अब मैं हसन बिन शाहीन अपने साथ एक बहुत महंगा तौलिया लाए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये आपका गिफ्ट है, आप इस तौलिए को अपने पास रखें। अभी वो हमारे घर में पहुंचा है, इतना मोटा तौलिया है वो। हाँ, तो वो तौलिया पहने भाईजान पूरा सफ़र निकला है। और फिर आग लगी, बॉन फायर वाली सर, फिर बॉन आपने फायर उस उस पे पे- मैंने और जैदी ने मिलके उसको पूरा बेक किया, वो उस पे फिर तैयार हुआ है और फिर वो कहीं जाके अपनी जगह पे आया है। और वो अब मतलब उसके बाद वो ट्राउजर नहीं पहना जाता, उसमें जो स्मेल आ रही होगी, बदबू नहीं। आग की, जब तक हाँ। धुले नहीं, धुल- वो एक आग अब तो की धुल रह गया जाती है होगा ना, धुएं की। हम्म। तो खैर, लेकिन ये रहा बाकी। वो बॉनफायर वाला बड़ा एक मेरे लिए एक्चुअली स्विमिंग में बहुत मज़ा है, बट वो जो बॉनफायर वाला जो एक माहौल था ना, कि कंप्लीट साइलेंस एंड देन द साउंड ऑफ नेचर, वेव्स, लहरें की आवाज़ें आ रही हैं, और फिर संगत लग रही है अपने करीबी दोस्तों के साथ, वो बड़ा एक उस्मान भाई को आपने ये भी बोला ना यार, गाने बंद कर दो ताकि हमें ये आवाज आने दे, ये भी तो हुआ लेकिन है। वो फिटिंग था उस हाँ, महफिल ना, के लिए, वो क्योंकि वो बड़ा एक होलसम और पीसफुल किस्म का माहौल था, जो कि आप शहर में रहते हुए मुझे लगता है कि मिस करते हो कभी कभी। जी, कराची की एक अलग वाइब सी है, हर कोना एक अलग दुनिया बसाए बैठा है। मतलब बीच पे जब हम लोग थे, अली से यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शहर है जिसमें इतना शोर, इतना शराबा, इतनी गाड़ियों का, और उसी का एक पीस है ये, बिल्कुल जो बिल्कुल वक्त गुजरने का एहसास हो रहा था। हाँ, क्या बात कर दी अली भाई। बिकॉज वो सनसेट कितना ब्यूटीफुल, हमने जो छत पे बैठ के वो देखा। लूडो खेला हमने, लूडो खेला हमने। आपने खेला, बाकी सबने देखा है। क्यों, मैं अकेला कैसे खेला हूँ? मैं, अली सर, उस्मान भाई और अली भाई। भाई, आप हाँ। बिल्कुल दे, जिस तरह आप पॉडकास्ट अकेले चलाते हो कभी कभार, उसी तरीके से। तुम ये बहुत करना, आला, तुम्हारे बहुत आला। अच्छा तुम्हारे 4 है, तुमको ये हो जाएगा तुम्हारा। ये था यार, आते ना नंबर याद है, ये लोग वो वाला खेल लेते, 1 2 3 4 यहाँ आएगी, मैंने कहा 4 यहाँ आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको या आपको straight। बेसिकली डिले से एंजाइटी होती हाँ, कि यार ये हुआ पता है मुझे, ये छक्का 6-5 चार कहाँ रखना है?
यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल अंदर जाने से पहले वाली जगह है, छक्का 5। मगर आप उनको वो मूव्स भी तो बताए थे, इससे पीट दें उसको, दो वो कर लें, उसको घर कर लें, उसको वहाँ कर लें, इसको अभी मत चलाओ, ये भी दिया है ये भी आपने। था मैं ना यार। रूल्स पे भी एक डिसएग्रीमेंट हुआ था कि जब जोड़ा बनता है तो वो नहीं हिलाया जा सकता, या डबल को नहीं पीट सकते। हाँ, लेकिन कुछ एक डिसएग्रीमेंट कुछ पर बातों पे था। किसी ने बोला फिर डबल को अगर किसी ने जैसे ही कोई तीसरा रखेगा अपोनेंट, तो एक कोई हिलाएगा तो वो मर जाएगी, ये था ना। ये भी इस किस्म के बहुत सारे अजीबोगरीब रूल थे। अच्छा, उसमें 2 चक्का, अच्छा आपका क्या है, अगर 3 चक्के एक साथ आ जाए तो उस पर क्या है? आई थिंक Cancel चलता है 4, नहीं 2 छक्के आगे, फिर 2 भी आ सकते हैं, फिर अगर 5 दो छक्के आगे, नहीं आ सकते। हाँ 5 और 6 नहीं आ सकते। हाँ नहीं ऐसे हुआ जैसे आपने फेंका 2 छक्के आ गए, आपने फिर बारी की, फिर 2 छक्के आ गए, फिर आपने तीसरी बारी की, फिर 2 छक्के आ गए, ये आप कैंसिल हो गया। इतना 6 कुछ छक्के नसीब नहीं नहीं हो किसी को देख सकते, सकते, नहीं, इतना नहीं, नहीं। सक्सेसफुल किसी को नहीं देख सकते। मैंने यूजुअली 4 पे कैंसिल देखा है। 4 तो मैंने जहाँ तक देखा 4 अग्रीड है, 5 नहीं हो सकते, कुछ इस टाइप का है। बाकी सबके अपने रूल्स हैं। लूडो पता, वैसे रूल बनाए किसने, लूडो बनाया किसने, कुछ पता है हमें? इस बारे में नहीं मालूम। नहीं पता ना पर ये है सब कॉन्टिनेंट गेम ना, यहाँ से ही आया। हाँ इंडिया पाकिस्तान से हाँ, ही आया। क्योंकि कहीं बाहर तो नहीं देखा एक वैसे। बादशाहों का शुगल लग रहा है मेरे को, ये इस टाइप का हो जो है सकता ना। है। सल्तनतें लेके बैठे हुए हैं। हाँ, यार उनो में भी मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि ऐसे कभी प्लान नहीं बना है उनो खेलने का, लेकिन ये नहीं कि आप कहीं कैफे पे बैठे हो, सामने कार्ड पड़े हुए हैं, तो खेल के मजा आता है। उनो मजे का गेम बहुत है। जमाना पहले नहीं खेली, मुझे याद है ऊनो रिवर्स और वो पूरा सारी बादियाँ। हम स्किप तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार खेलते हैं Uno? बेगम और मैं। हाँ चल रहा है हमारा हफ्ते में 2 बार। और एक नई गेम अभी हमने खरीदी है जयपुर, वो भी 2 प्लेयर है, और उसमें ये कि एक मार्केट है मुग़ल ज़माने की, और आपको सबसे अमीर ट्रेडर बनना है। तो उसमें डायमंड्स हैं, गोल्ड है, उसकी आप कार्ड्स और उसकी डाइसेस हैं, टोकन्स हैं, उससे आप खेलते हो। काफ़ी लाइक अच्छी गेम। मोनोपोली। हाँ मोनोपोली पर Monopoly। 2 शॉर्टर और 2 प्लेयर गेम है, ही 2 प्लेयर। मोनोपोली डील भी तो हमने दोबारा शुरू किया है काफी टाइम बाद। मोनोपोली डील कार्ड गेम, एक तो वो वाला डील आती थी, बोर्ड वाला। हमारे ये पता डील है नहीं, ही कार्ड गेम। डील जो है अपना कार्ड गेम जो है। ये अली सर पिस्टल क्यों निकाल लो यार आप यार? ये भी तो चल रहा है, ये भी तो अली भाई। आप ही बोलो ना, ये बात अच्छा वो दूसरी हमने क्या बात करनी थी, PIA PIA की भी करनी है। पहले अली भाई का चाव का भी तो अपडेट ले लेना। इसके बाद बैचलर्स के बाद हम क्रोनोलॉजिकल पहुंचे। ऑर्डर में चल रहे हैं। हाँ ना, बैचलर हुई, उसके बाद हम लोग गए, खाना वाना खाया, तो बड़ा तब मजा से ही आया। थोड़ी ना तबीयत थोड़ी डाउन शुरू हो गई थी, हेडेक वगैरह, फीवरिश फील हो रहा था। पेनाडोल खाई, खाना खाया, फेल्ट बेटर, घर गया। अब पूरा दिन हम निकले तो मैं थका हुआ था। मैंने कहा कि यार मैं नहा के सोऊंगा एक ही दफ़ा, तो मेरी आंख लग गई। घंटे बाद में उठा तो मैं ना शिवर कर रहा हूँ, चिल बिल्कुल, मतलब ठंड ऐसी लग रही है कि अजियत। वही दवाई वगैरह खाई, सो गए। अगले दिन उठे, दवाई खा के थोड़ा फीवर और मैनेज हो जाता। अब इसी कंडीशन में 2 शोज़ भी किए कॉर्पोरेट, अरे लेकिन भाई। फिर जो है उसी वीकेंड पे लाहौर इस्लामाबाद ट्रैवल करना था, तो थर्सडे नाइट तक तय हो गया कि ना तो आपने कंडीशन। स्टेज पे कैसे किया भाई, तो ये थोड़ा समझाओ वही ना। अली सर, अली भाई टाइमिंग की कि जैसे दवाई खाने के ना आधे घंटे बाद पॉजिटिव फीलिंग शुरू हो जाती थी, तो इसी तरह टाइम किया, दवाई वगैरह लेके गया साथ। और वो अल्हम्दुलिल्लाह शोज़ तो थोड़े मसल मेमोरी पे भी रिलाई किया जा सकता है ना, तो वो निकल गया मुनासिब। बट थर्सडे नाइट तक ना तय हो गया कि बॉस लाहौर इस्लामाबाद तो नहीं जाया जा सकता। तो वो मैंने फिर शोज़ जो हैं सबको कम्युनिकेट कर दिया कि रिफ़ंड हो जाएगा। और उस्मान भाई कोइंसिडेंटली वहाँ पे थे, तो उस्मान भाई वेरी नाइस ऑफ हिम, ही फिल्ड इन। तो फ्राइडे का दिन ऐसा कुछ सारा अभी तक लग रहा है कि वायरल ही चल रहा है, ठीक है। तो सैटरडे को ना मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई, तो फिर जो है थोड़ा बैड सीन हुआ, और फिर इमरजेंसी गए ज़ियाउद्दीन की, तो उन्होंने ड्रिप व्रिप लगाई। कहीं जाए थे आपकी बेगम ही आपको खींच के लिए गई हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। आप अभी तक आपका अभी तक यही जोर था कि किसी तरीके से इसको घर पे ही रह के जो हाँ, ये इसमें मेरा थोड़ा फॉल्ट था। आई एक्चुअली मेड इट वर्स, शुड हैव गॉन अर्लियर। बट वही था अली भाई, ये थोड़ी एक्सपेक्ट करते कि हेपेटाइटिस हो जाएगा, स्पेशली जब वही फ्लू लाइक सिम्टम्स जो और हमेशा होते हैं। आजकल तो वो सुपर फ्लू टाइप सुपर चल रहा फ्लू, है। क्या फ्लू है बॉस? ये फ्लू है जो तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं उसको उतरने में, इंटेंस हो जाता है, जाता नहीं है। इट्स लाइक कोविड है क्या? पता नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट अ न्यू वेरिएशन ऑफ अ फ्लू
जो हर वक्त हर कोविड साल नहीं है नया- क्योंकि कोविड का वो नाम अलग है, इसका H3N2 इस तरह करके कुछ था। बट तो इमरजेंसी में गए तो उन्होंने फिर थोड़ा स्टेबलाइज किया, ड्रिप व्रिप लगाई तो स्टार्टेड फीलिंग बेटर। सारे टेस्ट किए। अच्छा, आप ड्रिप जो है खुशी बाखुशी लगाना पसंद करते हो? सुई आपके जिस्म में दखूल नहीं, जो है, मुझे आपको नहीं उसमें कोई मसला, नहीं, दिलचस्पी है? मतलब दिलचस्पी नहीं है, ये नहीं कि मैं वॉलंटियर करूँगा कि हाँ कि मैं मुझ में सुई डालो। अच्छा, और आपके लिए सुई जो है कूला से ज़्यादा बेहतर जगह है सुई के लिए, या बाजू? मतलब कि कुछ ड्रिप तो कूले में नहीं लगती। नहीं, एक कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं उसकी जिसमें फरमाइश option करनी होता पड़ती है। वो कह रहा है यार ड्रिप लगानी है, अली भाई कूला लेके बैठ। वो कह रहा है अरे भाई ये तो हाथ में लग के आ रही है, यहाँ लगा मजा आया। नहीं, कुछ कुछ अली लोगों भाई का है ना, उनको मतलब कि उनको वो उनका फ्लेक्स है क्या, मुझे इंजेक्शन लगाते हुए कुछ नहीं होता, जैसे मुझे बड़ी घबराहट होती है कोई। मतलब एक नेचुरल चीज़ है कि इतनी शार्प चीज़ आप में जा रही है तो थोड़ी घबराहट होगी। बट कुछ आई थिंक दवाइयाँ होती हैं जो मसल में लगती हैं, कुछ होती हैं जो आईवी होती हैं। तो ड्रिप के वो आपकी वेन में ही लगना है, तो आई डोंट थिंक कूले में कोई सच वेन है। टटो के नस में लग सकती है। नस दबा देती ना वो। एक हाँ, नस है, एक नस है, एक नस है, बहुत डीप है, लेकिन वो मिल नहीं रही है वो चाबी उसके लिए फिर बंदा यूं बैठा हुआ है ना पूरी ड्रिप के लगे। जो लोग मिशनरी ड्रिप। जो लोग डर्टी शो पे आए थे उनको इस नस के बारे में मालूम होगा बिल्कुल। आप दिखाते हो ना वो नस जो ये आओ मैं नस पकड़ूं। 1500 में इंक्लूडेड है, नस तलाश होगी। तो खैर वो सब लगा, तो फिर टेस्ट हुए तो मलेरिया डेंगू वगैरह जो सस्पेक्टेड था वो सब नेगेटिव आया। तो फिर उन्होंने एहतियातन लिवर फंक्शन टेस्ट भी कर लिया, तो उसमें क्लियर हुआ कि जी आपको हेपेटाइटिस ए या ई है। तो ई कौन सा होता है? ई A B C D E तक हैं अभी तक, आ अच्छा। चुके हैं। हाँ, तो अभी जमा करते हैं। ई तो मतलब सबसे हेवी अच्छा, ए क्या हो रहा है? अच्छा, ए में E। क्या है? ए में अली भाई बेसिकली आपने कुछ इन्फेक्टेड खाना पीना खा लिया, कोई इंसान जिसका या तो पखाना या तो एक मिनट यार, जो खाना खा रहे हैं बात यहाँ से कुछ अलग जा रही है। एक मिनट, क्या बताएं बताया सर। आपने? कोई इन्फेक्टेड इंसान है जिसको हेपेटाइटिस ए है, उसने आपका खाना प्रिपेयर किया, तो उसके या तो थूक से या पखाने से आपको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुई है। या उसने ये आसान बनाते हुए आसान कर अल्फाज लिया। में करें तो ये है कि किसी ने आपको ऐसा खाना खिलाया है जिसमें या तो उसने थूका हुआ था या पखाना कुछ डाला हुआ था। हाँ, ऐसा ही है। डाला हुआ था, ये नहीं कि मतलब निकाल के डाल दिया। पूरा ऐसे सॉसेज की तरह पकड़ के लेना खा रहे छाव बैठे हुए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना यार। मतलब अली भाई इसको पता था। मैंने ये- आसान अल्फाज में किया है। मतलब ये था कि किसी ने अगर मखाना किया, धोया हुई अपनी और हाथ सही से नहीं हाँ, धोया और मतलब खाना नाखूनों में एक जर्रा रह आए, गया फॉर आए। एग्जाम्पल। नाखून वाला जर्रा। यो चांस तो वहीं से है ना। आप जबान होठों पे क्यों भेज रहे हो अली भाई? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि यार ये हुआ कब, किसने खिलाया? आपने हमारे साथ ही खाना खाया है मतलब यार। ये हाँ, ये भी चक्कर है। हमने मोस्टली खाना हम लोग बाहर साथ खाते हैं। आप सख्त हो ना, आप तो खाना खा खा के आदत हो गई। जब सोना खा गए तो पकाना क्या चीज है? सोने का पूरा कंगन खा लिया। बहुत टाइट यार, बहुत टाइट। ये नया लड़का है, इसको आदत नहीं है। अबे यार हो जाएगी ना। वो कहते हैं हराम का इतनी आसानी से हजम नहीं होता यार। हो सकता है आहिस्ता आप लोग को वैक्सीन वगैरह भी लगी हुई हो, क्योंकि इसकी वैक्सीन बचपन में कभी कभी लगती है। नहीं नहीं, ये बात मैं नहीं मान सकता। हमने पूरा अवॉइड ही किया है कि नहीं, बट मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है चाहो कि आप क्योंकि रोल वगैरह खाने के लिए बहुत जाते हो ना रैंडम। कहीं अली भाई कहीं से भी हो सकता है वो। मतलब जैसे चाय की हम होटलों पे जो बैठते हैं, तो वो जो मैं जैदी को बता रहा था, जो कप हैं वो वैसे ही धुलते हैं जिस तरह आप धोते हैं कप। जिस तरह आप यकीन रखिए और साबुन नहीं, से और यकीन लाए हुए। एक और भी तो चीज़ें चाहो, लेकिन जो सुपर फ्लू चला हुआ ही है, इतना सारा कुछ हो ही रहा है, तो कोई पेशेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं फील होता, वो चलते रहते हैं काम वाम के साथ साथ। हाँ, कि हम लोग हैं जो फिर बिस्तरों पे लेट जाते हैं, बस मजदूर तबका जो है वो काम पे खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कोई इन्फेक्टेड आदमी ने कोई खाना प्रिपेयर किया हाँ, होगा, तो उसमें यही है, most ये problem। ज़्यादा क्लीनर थॉट है। अगर हम ये सोचें कि ये हुआ है कि जिस हेपेटाइटिस ए बंदा कोई पराठा बनाया था, उसको छींक आ गई, उसकी थूक उसमें आ गई, उसने या नाखून में जर्रा। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। इस बंदे से जब मेरी बातें चल रही थी सारे उस पे, मैं हैरान परेशान। उसके बाद मिले भी हम लोग घर। अब मैं लगा हुआ हूँ कि नहीं चौधरी कुछ ऐसा हो सकता है, थूक हो या कोई ऐसा हो, इन्फेक्टेड हो, कुछ करे। नहीं यार ये मोस्टली पखाने मैं कहा तुम्हें पखाना खाना है, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है खाने में। हम बात घुमाए जा रहे हैं कि नहीं यार कुछ और हुआ होगा कि तुम्हें
इसको इंटरेस्ट है खाने में, ये कह रहे हैं नहीं है मजे का, नहीं ऐसे उंगलियां चाट रहा है। बकेट लिस्ट से क्रॉस करना पकाना। कुछ एक महीने की अपेरेंटली एक विंडो बनती है, तो उसमें अब मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। वो राडो बेकरी का पराठा हो सकता है, कोई भी चाय का ढाबा जो हम रैंडम बैठे थे, बट खैर वो होना तो हो गया, इसकी कोई वो यू नो नथिंग वो। तो हॉस्पिटल में कुछ यूनिक एक्सपीरियंस हुआ क्या कोई? यार अली सर, यूनिक एक डिप्रेसिंग तरह से हुआ, क्योंकि आप अकेले बैठे हो पड़े हो, तो वो गौर फिक्र करने पे बड़ा मजबूर किया। कुछ चीज़ें मतलब दिमाग में अजीब सी आई, वो आई सम दैट आई शेयर्ड विद यू, कि वाकई में क्लियर हो गया कि यार सेहत के बगैर नहीं है कोई सीन। इस कंडीशन में अपने आप को, जो कि इतनी कोई टर्मिनल कंडीशन भी नहीं थी, लेकिन 2 दिन में मेरी बस हो गई थी यार। आप अल्ट्रासाउंड के लिए यूं पेट निकाल के फटी पड़ी हुई है कि क्या आ जाएगा उस पर, रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हो कि क्या आ जाएगा उसमें। हर थोड़ी देर बाद कोई कमरे में दाखिल हो रहा है, तो ये कंफर्टेबल नहीं है कि आप जाएं जग में पेशाब कर लें, आपको अभी ये लगेगा, अभी ये टीका, ये अभी तो वो कोई लगेगा। अपना फेटिश के लिए आया था ना, ये सारा हुआ है। मैंने पता करवाया, वो कोई रिकॉर्ड नहीं था उसका। अकबर कोई नर्स नहीं था, वो बाहर से कोई आया था यार। फ्लेक्स कर रहा है, अकबर चौधरी का पेशाब पिया हुआ है भाई। तो और जो वो इसमें चाहो वैसे वो जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें, जब वो अल्ट्रासाउंड को अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा हुआ आपके कि ये वाला लेना मेरा नहीं है, ये वाला लेना। लेंडे का अल्ट्रासाउंड थोड़ी हो रहा, अपने पेट का हो रहा है, जैसे एक लेडीज का होगा। वो Ladies बेसिकली का? लिवर को देख रहे हैं ना, लिवर और किडनीज को। रिमोट टाइप की कोई चीज रखते आपको हैं क्या लगा मैं हग रहा हूँ उसका नहीं, हेपेटाइटिस लिवर की बीमारी है काइंड ऑफ, तो वो जॉन्डिस जैसा भाई, क्यों मुझे इतना मेरा Jaundice is a part of अल्ट्रासाउंड it. ऐसे ताल्लुक नहीं रहा, तो मुझे नहीं पता। जॉन्डिस इज अ पार्ट ऑफ इट। इट्स अ सिम्पटम। हाँ, ये भी तो हुआ झड़वाने वाला सिस्टम, वो जो मैं और अली भाई की बात भी चल रही थी, ये भी तो मजे की बात है कि हाँ, इसमें भी आते हैं तो, मगर चाहो ये जो एक आप इनकी बात को मैं कैरी करना चाहूँगा, ये जो हॉस्पिटल के अंदर हेल्पलेसनेस वाली जो कैफियत है, ये ऐसा है कि एक तो आप बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जो पेन आप फील कर रहे हैं वो आप ही फील कर रहे हैं, कोई बंदा उसको मतलब आपसे ले नहीं सकता। सच्ची जो बात है, आप जितना मर्जी पैसा लगा लें, अमीर हो गरीब हो, यही बात आई अली भाई कि इतने सारे लोग जिनके लिए पैसे का मसला नहीं है, वो आएंगे बट दे कांट डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो भी हार्ट ब्रेकिंग है, वो भी हार्ट ब्रेकिंग है। जो इतने लोग पड़े हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, इलाज हो सकता है उनका, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो जस्ट अ वेरी डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल ऐसी है, इसलिए सेहत बड़ी एक नेमत है और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बट लेकिन चाहो इसमें अब फिर आप आएंगे दूसरे एंगल की तरफ कि पकाना कैसे टेस्ट करता है। वो आप अलग से बता देना, मगर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको हुश भी लगी थी। मैं बोलूँगा नज़र वाला एंगल भी ये आऊँगा बात मैं। मैंने और अली भाई ने भी किया, हमने कहा आपको नजर लगी है, इतने क्योंकि आप माशाल्लाह कुछ जबरदस्त। हासिल है, ऐसे बड़े कुछ 2-4 ऐसे हम भी इनको जानते हैं पर्सनली। वो पूरी हुश लगा दें आपको। पता नहीं यार अली भाई, मैं तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए लेग्स कवर, आज हमने इसको हाँ। बोला लेग्स कवर करके आओ। बिल्कुल, मतलब मैं अब आए में आ जाऊंगा, मुझे लगता है नजर एक हकीकत है। बट एक टाइम था जब मैं ट्रैवल वगैरह की बड़ी स्टोरी वोरी लगाता, तो वो भी मैंने छोड़ दी। अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी पोर्ट्रे नहीं करता मैं, सदक़े में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो उसके बावजूद भी हो रहा है, तो था यानी कि हसद है ही। हासिद जो आदमी है ना, वो जो माशाल्लाह कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, वो आपकी स्टोरी देखे बगैर भी कुछ कर रहे हैं, ऐसी उतनी बातें याद हैं आपकी। मंतर पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं, और ये है कोई बंदा आपकी सक्सेस से या इवन सपोज करके, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ लोग आपको जो आपसे ऑनेस्ट होते हैं वो भी नज़र लगा सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कोई हासिल ही लगाए। वो भी कहते हैं ना कि कभी कभार तो आपके अम्मा अब्बा की नजर लग जाती है कि यार मतलब वो वैसे नहीं कि मतलब बुराई में, वो मतलब उनको इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो नज़र लग गई कि यार माशाल्लाह, मतलब हमारा बच्चा ये। और अब मैं माशाल्लाह वगैरह कहने की आदतें भी तो ये ऐसी हो गई ना हमारे अंदर के यार। लेकिन अब चाहो वो भी तो आपने माशाल्लाह इस सबसे पहले बैचलर से पहले आपने जो माशाल्लाह शो किया है, मैं भी उस शो में पहुंचा हुआ था। हाँ, उसकी भी क्लिप है हमारे पास, वो भी लगाइएगा उसमें प्लीज। हमने नारा लगाया है, ये जो अब जो आप देख रहे हो, ये एक नारा लगाया था, लगाएंगे हमने वहाँ पे कहा नारे टीटीपी, और फिर उन्होंने सबने कहा मिल्किंग टेबल। मैं फिर से वो बोलने वाला था, नारे टीटीपी। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल सो मच, हैव अ गुड नाइट।
नहीं, ये तो जब मैं IBA में गया था, वहाँ पे भी TGV के बड़ी नारेबाजी हुई, लोगों ने बड़ा ये एक अपनी जगह तो है, तो वो उसका भी एक है ना, अच्छों से भी नज़र लग सकती है। तो मैं और जैदी ये बात कर रहे थे, अब इस बंदे को कौन कन्विंस करे कि नज़र उतरवा ले अपनी। हाँ, ये बात कि हमने कहा कि यार नज़र होती है, नज़र उतरवानी पड़ती है। अच्छा, एक और भी बचपन में आप लोगों ने जला के जो हाँ, वो मिर्चों से भी उतर रही है नजर, अंडों से भी उतर रही है, सबकी मतलब जो फैमिलीज है, हाथ लगाना, हाँ, सबकी फैमिलियों में एक अलग अलग तरीका है। मैं तो बोल रहा हूँ आयतिल कुर्सी पढ़ लो, बट फिर ये सबसे बेस्ट है ये। अच्छा, वो भी तो है ना, क्या कहते हैं, जब जो मुझे पता चला फूंक लेना ना, जॉन्डिस का पता चला ना, तो अपने पास भी इलाके में ना, जो लोग पता है आप लोगों को नहीं पता है, झड़वाने वाली सेटिंग भी पता चली बड़ी कि यार जॉन्डिस जो है झड़ाया जाता है। एक्सप्लेन करो उस बात। अब लोग, पता होगा लोगों को ये वाली बात, ये सुनी हुई होगी सबने कि यार कोई साहब होते हैं, उनके पास ना बख्शावा होता है किसी ने, और वो झाड़ देते हैं, मतलब वो कोई ना कोई आते हैं और फिर ये पकड़ के, हाँ, मतलब कि भाई आप वहाँ उनके पास विजिट करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। ये इस टाइप की बातें चली हैं, ये सुना है हमने, और सबके अपने टोटके होते हैं, कोई प्याज गले में पहननी है या कुछ इस टाइप। उनकी डिमांड भी तो बताओ, उनकी डिमांड भी तो दी यार, मिली ना तो। हाँ, जैसे किसी का था, मैंने सुना था कि भाई आते हुए कोई मिठाई ले आना, और वो मिठाई पे कुछ दम दरूद कर देंगे और आप वो खा लोगे तो आपका वो उतर जाएगा। इस तरह डिफरेंट सबकी अलग अलग मुश्किल। अकबर से तो कहेंगे हॉट एंड स्पाइसी का रोल लिया। हाँ, तो अब मैंने कहा ये वाली बातें सुनने के बाद अब ये चौधरी को कैसे समझाएं, इतनी ये साइंस पूछेगा कि गुलाब जामुन से अंकल कैसे ठीक कर रहे हैं। हमने कहा इतने सवाल, बेसिकली वो कन्वर्ट कर रहे हैं हेपेटाइटिस टू डायबिटीज। वो ये शायद हो रहा है कि वो एक बीमारी ये पता है, ये चल भी रहा है जो झड़वाने वाला, क्योंकि हेपेटाइटिस या ये जॉन्डिस का जो है कुछ वो नहीं है, मेडिकेशन, इट जस्ट गोज अवे ऑन इट्स ओन, क्योंकि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, और लिवर आपका खुद सुना ही होगा रीजेनरेट करता है, तो वो अपने आप को खुद से ही सही करता है, एज लॉन्ग एज आप उसकी मतलब उसको मजीद नहीं तकलीफ दे रहे, तो झड़वाने से सही हो जाएगा। तकलीफ कैसे, कौन सी चीज़ों से हो रही है? बेसिकली आप शराब ना पिएं तो आप ओके हो रहेंगे। छोड़ दो यार, अरे मैं तो नहीं पी रहा भाई, कह रहे नहीं यार, ये लिवर तो यही बता रहा है इस तरह ना डॉक्टर का भी है वो। मैंने एक्चुअली यही मसला था ना, क्योंकि फ्लू लगा तो पेनाडोल वगैरह खा रहा था, तो दैट एक्चुअली मेड इट वर्स। और आप चाहो ये बात समझते नहीं हो, जब हम आपको बोलते थे और हम लोग नहीं खाते दवाइयाँ, आप जहालत वाली बातें करते हो। नहीं, हम लोग साफ क्या बात है, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि काफी जब हर दफा कुछ आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 2 छींकें हैं, आपने गोली खा ली, तो मैं 2 छींकों पे नहीं खा रहा। चाव का ये होता है एनी टाइम गोलियां खाओ दबा के फौरन, ये जहां हम टूर पे होते हैं, मुझे छींका, मुझे पता है कि मेरी जगह चेंज हुई है, धुआं कुछ है, मुझे एक होगा, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त करना है, मैं सेट हो जाऊंगा। चाव कहता है पागलपन, जाहिल हो तुम, गोली खाओ। व्हेन इट इज गेटिंग इन द वे ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, तब आपको गोली खा लेनी चाहिए। मतलब आई डू अग्री विद हिम के जैदी के ये अपनी इम्यूनिटी वीक करती है मेडिसिन। अगर 2-3 जैसे फ्लू का गोली से कोई ताल्लुक नहीं है, आप जितनी भी गोली खा लो, आपको हो सकता है थोड़ा बेहतर फील हो जाए, पर रिकवर आप फ्लू से खुद ही करोगे। फ्लू का अपना एक टाइम, हाँ, बेगम डॉक्टर है तो उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि दवाएं नहीं खाओ, फ्लू का अपना टाइम है, 4 दिन उसको 5 दिन लगने, वो लेगा आप। अब बस अब एहतियात करें कुछ चीज़ें, और रेस्ट करो, एहतियात करो, हाइड्रेट करो अपने आप को, वो अच्छा है। आप ग्रीन टी में कहता हूँ पियो थोड़ा, वो उसके साथ का एंगल इसमें ये है कि अब आपके पास 4 दिन नहीं है ना, आप हो यहाँ पे 4 दिन के लिए ना थाईलैंड में। मैं इस पे कह रहा हूँ कि आपको जैसे छींकों की वजह से सर में दर्द है, आंखें बह रही हैं, वो जब कंडीशन आ जाए तब करो, वरना जब तक बर्दाश्त हो रहा है एग्रीड नहीं खाएं मेडिसिन। तो मुझे नहीं हो रहा था ना बर्दाश्त, जैसी मैं शिवर कर रहा था ऐसे ही कि मतलब मैं, आपका तो हाँ, बनता है, मैं आपका थोड़ी के दैट एक्चुअली मेड इट वर्स, क्योंकि बट ये नॉर्मल है अपेरेंटली। एनीवे ये सब हुआ। मुझे जो सबसे फनी चीज़ लगी ना, जब भी डॉक्टर आता था तो वो इस तरह बाहर का कुछ खाया ना, और मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, इतनी कोई मतलब इतनी कोई अमेजिंग बात तो नहीं है, सभी खाते हैं। मल्टीपल लोगों ने आके बाहर का खाया, 2 दफा खाया इस तरह में, क्या है यार ऐसा भी क्या हो गया यार, इतनी बात पे। हाँ, वो बड़े सरप्राइज थे कि आप बाहर का बहुत खा रहे हैं।
और मुझे थोड़ा नहीं फिर ये वैसे आप बाहर का बहुत नहीं नाली सर, वो ही तो फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है कि 6 महीने से मैं नहीं खा रहा बाहर का। चाहो डाइट कर रहे हैं, चाहो जिम जा रहे हैं, चाहो एक माशाल्लाह बेहतर- बहुत अच्छी। मैं नहीं, पर ये जैसे आपका जब आप ट्रैवल करते हो तो आप बाहर का खाते हो ऑब्वियसली। जब आप ये नाइट गैंग बैठता है तो आप बाहर का खाते इन हो। द लास्ट 6 मंथ जो लेट नाइट बैठ रहे हैं उसमें सिर्फ चाय चल रही है, रैंडम तो खाना चाय पीना तो नहीं हो रहा। बाहर का हुआ ना, वो उसमें भी तो हेपेटाइटिस आ हवा भी बाहर की सूंघते हैं, फिर ये बाहर बैठ के इस तरह तो आप मतलब बिल्कुल ही गोटियों से पकड़ I'm लिया just ना saying अगले कि को यार। जो कचरा चाय वाय- खाना था एनी टाइम बाहर का खाना, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। तो दैट्स द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट एज वेल। कि चाहो माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने जितना वेट कम किया है, पेट कम किया है, अच्छी लाइफ जी, मतलब खाना तरीके वाला खाना, ये जो जहाँ से मंगवाते हैं हमारी बेगम भी खाते हैं, वो बड़ा अच्छा हेल्दी खाना। फिर वो जिम जा रहे हैं, स्विमिंग आ गया ना आपके दिमाग में वैसे अब नहीं होता तो यार हो इतने सकता है। सारे लोग हैं, उनमें से किसी को होता है, हाँ कुछ ना, तो पता वो लगता पर है। हाँ, ये ये भी क्या है। कहते हैं, बहुत चाव में माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी चाव, इस चीज की भी तो नजर हो सकती है, अपने आप की लग गई आपको हाँ, अपने आप को कि यार यार, आप यूं मुझे- खड़े हुए ना, मुझे- ऐसे खड़े हुए ऐसे, ये अबे मछली भी कम हो गई यार, मतलब 2 हफ्ते में मसल लॉस मछली कम अल्लाह हो गई। माफ करे, ये भी है। मैं ये कहता हूँ चाहो आप ये देखो कि इट कुड हैव बीन वर्स, हाँ, इट कुड हैव बीन हेपेटाइटिस बी सी, वो डेंजर वाली चीज़ें वो नहीं थी और यू गॉट ऑफ इजी। मेरे साथ जब भी ये ऐसा कुछ हुआ है ना, जब टांग भी टूटी थी या कोई ऑपरेशन, तो मैं यही सोचता हूँ कि इट कुड हैव बीन वर्स। अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव सारे ही लोग- लिया है इसको कि अब पूरी जिंदगी हेपेटाइटिस ए एटलीस्ट नहीं हो सकता। हाँ अच्छा हाँ, अब आप खुला खा सकते हो। डायरेक्ट सोर्स से अरे इससे मुझे एक टेबल किसी और चीज़ के लिए यूज हो रही है। एक रेडिट की कहानी याद आई, बट बिफोर गोइंग टू डैट मैं ये ऑडियंस को थैंक यू करना चाहूँगा जो हमने पिछली जो 2 एपिसोड्स मिस की हैं, जो कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है क्योंकि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट मैंने आज तक नहीं मिस की थी कोई एपिसोड, तो आई फेल्ट वेरी बैड। लेकिन आप लोग ने जो बताया ऑडियंस को और जो मैसेजेस आए, तो यार थैंक यू गाइज सो मच। बड़ा मतलब हार्ट वार्मिंग होलसम लगा कि आप लोग केयर करते हो, एक परवाह करते हैं, एक कंसर्न रहा, सो थैंक यू फॉर दैट। और हमें भी आप जैदी और मुझे भी आप दोनों थैंक यू बोलें, क्योंकि हम दोनों ने HBS को बर्दाश्त किया। पॉडकास्ट चलाया है और एक की शादी हो रही थी, एक मर रहा था। अच्छा मैंने बहुत दफा ऐसा हुआ है, अली सर को बोला, अली सर एक दिन अगर हम नहीं डालेंगे तो मतलब खैर हो गई, लोग समझेंगे, लेकिन सर ने भी कहा नहीं, मैंने कहा पैसा public- बनना कम नहीं public- होना चाहिए। पब्लिक को चाहिए काम करने नहीं का। आप लोगों ने बड़ी कामयाब एपिसोड्स निकाली था, स्पेशली मुस्तफ़ा भाई वाली तो बहुत मुस्तफ़ा भाई वाली, उनका तो बड़ा- क्रेजी एपिसोड थी, मैंने बहुत इन्जॉय की वो। और बड़ा मुश्किल था वैसे वक्त बीच में निकालना, क्योंकि मैंने घर में बहुत पीपा खोल लिए थे, मतलब कि भाई घर भी बन रहा है, ये भी हो रहा है, सब 25,000 चीज़ें, तो बहुत एक टू मच सा था। फिर बहनें बाहर से भी लोग आए हुए थे, मगर सबके यार बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे थे और पॉडकास्ट भी अपनी जगह चल रही थी। तो क्योंकि मैंने देखा हमारी पॉडकास्ट ना एक लाइफ का इकोसिस्टम टाइप का है, मतलब कि आप जब इसके साथ कनेक्टेड हैं तो आप हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं। तो वो सब चीज़ें, जैसे आप ट्रैवल करते हो, चाओ भी ट्रैवल करता है, जैदी भी, आप भी ट्रैवल करते हो। अरे thank you अली भाई, मुझे इसमें आपको शामिल हाँ अभी करने वाले हैं क्योंकि 8 लाख आ चुके हैं जेब में। बिल्कुल, अभी थाईलैंड जा रहे हैं दोबारा। इस बार चॉकलेट तो आई है, इस बार माइलो ले आना भाई प्लीज़। अरे मुझे इतना आया यार अली भाई। क्या चीज़? वो जो वीडियो बनाई थी ना, मुझे भी लोगों ने भेजी है। कौन सी? पता नहीं आपने कोई वीडियो बनाई है, हाँ, उसमें एक- मुझे 2-3 ये चॉकलेट तो नहीं लेके आया मैंने कहा लेकिन उसके अलावा जब मैंने वो लगाया, लोगों ने कहा अली भाई को लिफाफा आप मत देना, अब माइलो देना। आप माइलो बिस्किट नहीं बनता ये है। वहाँ पे माइलो नहीं चाहिए, लिफाफा ही ठीक था। तो यार सब वैसे एक बात है, हम लोग बड़ा सब wholesome लोग है। इकट्ठा भी हुए यार अली भाई के वलीमे में, बड़े टाइम बाद सारे लोगों की अटेंडेंस पूरी आई, बिल्कुल, मतलब सब बड़ा- लोग थे, ताबिश भाई वगैरह, पहुंच सब गए, लोग, सब क्योंकि लोग, हाँ। हमेशा किसी की शादी में कोई एक आध ट्रैवल पे निकला हुआ होता है, कहीं होता है। इस दफा सिर्फ वही लोग नहीं थे कि जो बाहर रहते ही मतलब शिफ्ट ही हो गए, उसके अलावा सब मौजूद थे, तो ये भी बड़ा अच्छा है एक ना होलसेम मोमेंट। भाई मगर मैं यार बड़ा सबकी बहुत मुबारकबादी आई मेरे पास, बड़ा जिसका चाहो आपको हर सब लोग बड़ा मिस कर रहे हैं, बट आपकी शादी के लिए भी बड़ा एक्साइटेड है। अच्छा मैं यार थोड़ा सा इतनी स्टोरीज पे इतनी चीज़ें इसलिए नहीं लगाता यार, लोग बाज़-औक़ात आप लोग बहुत औसम हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, मगर सब लोग एक जैसे नहीं होते, लोग बड़ी फैमिलीज़ के अंदर उतर जाते हैं। एक टाइम पे कुछ लोग मेरी बहन के अकाउंट में पहुंच गए थे, पता नहीं कैसे, वो भी एक बड़ा एक तकलीफ़ दे सूरत हाल रही थी।
तो मैं उसके से मैंने थोड़ा सा कहा था कि जितना उसको अलग करके रखा जा सके, मगर मैं तो थैंक यू इसमें सो कायल मच। हूँ कि प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ बिल्कुल ही अलहदा रखी जाए। पता नहीं किसका मैं रिसेंटली सुन रहा था कि अपने आप को हम प्रोजेक्ट करते हैं एज पब्लिक फिगर्स, तो अपने आप पे तनकीद या तारीफ सुनने की हम रखते हैं, और हम हक भी देते हैं एक तरह से ऑडियंस को कि आप करें, लेकिन ख़ानदान को लेके हम वो हक नहीं देते या देना चाहते। तो और ना हमारी फैमिलीज ने साइन अप किया है ना इसके लिए, ये आपका काम है, हमारा मतलब हम लोग हाँ जो है ना। ना, ये उनका काम नहीं है। उनको और ना आप हम एक थिक स्किन के साथ आए ना, हमें पता है कि आप लोग तारीफ भी करेंगे, कुछ लोग बुरा भी बोल देंगे, बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं, तो वो हमारे लिए एक जैसा ही है तकरीबन, कि खैर होगी। मगर किसी आम आदमी के लिए सुनना बड़ा मुश्किल होता है, कोई उसके चेहरे की हैसियत के ऊपर या उसकी बॉडी के ऊपर कुछ बातें करना शुरू कर दे, तो वो उसके लिए ट्रॉमा है ये एक्चुअली। बिल्कुल एग्री। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ट्रॉमा ऐसा से ही। मैं फुजले की तरफ वापस आना चाहूँगा। बहुत बेताब है यार, जब से इसने पकाना खाया है ना, इसको सिर्फ पकाने की बात करनी है। और वो भी तो है ना, नेटफ्लिक्स स्पेशल भी तो नहीं मिला, इस तरह की भी तो डीलें चलती थी हमारे यहाँ। बताए ना, मतलब कि यार ये एक ज़माने में हमने कितना खेला है ये गेम, हमारा ये गेम था कि हमारा एक सिनेरियो गेम है। इस सिनेरियो गेम के अंदर ये होता है कि हम डील्स ऑफर्स करते हैं, जिस तरह हमने अक्सर लोगों को की हैं कि अगर आप 5 किलो पखाना खा लें और साथ गर्मा गर्म नान और उस पर हरी मिर्चें डाल लें, मतलब के तो वो आपकी मर्ज़ी, तो उसके बदले में आपको क्या मिल सकता है। कुछ नेटफ्लिक्स लोगों ने स्पेशल मिल रहा है। नेटफ्लिक्स हर बंदे के हिसाब से, जिस तरह आर्टिस्ट को हम नेटफ्लिक्स स्पेशल दे देते हैं, फिल्में दे देते हैं, थोड़ा बहुत कैश हो गया, बाहर के ट्रिप्स हो गए। स्पॉटिफाई का हमने दे दिया टॉप ट्रेंडिंग, जो आम लोग होते हैं या ऑफिस गोइंग, उनको सीईओ की ऑफर कर दी। तो ये है, अगर खुदा न खास्ता में सिर्फ ये नहीं कि ये खाना है, कुछ में आपको पावर बॉटम बनना है किसी के लिए, ये डिपेंड वेरी कर रहा है ना, डिफरेंट पोजीशंस लेनी है किसी के लिए, आपने किसी का कुछ और खाना है। भाई बीच से वापसी में मैं, आप और अली सर थे, तो आपको भी कुछ ऑफर दी गई थी जो कि फुजले से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन दीगर पर आप क्लोज थे टू एक्सेप्ट इट। हम लोग ऑफर बात हो सकती है ऑफर के बारे में। जिनसी मशागिल हम लोग ऑब्सेस्ड हैं ज़मीन से, तो हम जब भी किसी लंबे सफ़र से वापस आ होते हैं, हमें कोई भी अच्छा खाली प्लॉट दिखता है तो हम एक दूसरे को ऑफ़र दे देते हैं, यार यहाँ पे अगर आपका घर बना दिया जाए और इस घर के अंदर आपको ये सहूलियात मैसर कर दी जाए, और जिसके अंदर मतलूबा ख़वातीन, मतलूबा सिडनी पैसा, भी है, सिडनी भी है, लोकल भी थी कुछ सब इन्फ्लुएंसर जो ईस्टर्न वेस्टर्न, हाँ। एक्सेप्ट टू यू। अच्छा अच्छा It's up अच्छा to you, आप जिस अच्छा, तरह टेस्ट आपका डील अभी बन रही है, बनी नहीं है, तो उसमें हमने बात रखते हैं, और उसके बदले आपको जो कुछ बस ये कि आप उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, 100 मीटर के रेडियस से बाहर नहीं जा सकते। हाँ हाँ, वो एरिया कराची से दूर है, कराची तो मतलब दोस्त आके विजिट कर सकते हैं। और इस पे जज नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल बातें कर करके थक जाते हैं, तो हमें भी थोड़ा हमें भी ऐसे offers चाहिए। कचरा बातें करनी। एंटरटेनमेंट चाहिए होता करियर में ग्रोथ चाहिए भाई, सीधी बात। अच्छा, ये एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि ये डीले सब लोग ना पे बता रहे हैं, काफी डीले लोग ले रहे होते, लोगों ने डेस्परेट टाइम्स में बहुत अजीब अजीब डीलें ली। मतलब चाव ने कुछ डीलों के लिए पकाना खाया हुआ है। आ जाते हैं उसमें, किस्से पे आते हैं। उसके अब देखना, आप चाव की ग्रोथ देखना आप, अगर आप तो चाव को नेटफ्लिक्स पे देख लो ना, तो समझ जाना भाई वो deal मैंने कर वो रही है। कोई एस्ट्रोलॉजी वाला पेज देख लिया, उसमें तो कह दिया कि भाई अब टॉरस का तो सीन ऑन है, सीन उठान है। हाँ। अगर ये हो जाए, एपेटाइटिस हो जाए, तो उसके बाद से राडो पे पखाना खाने की डील थी। मतलब इन जनरल 2026 में अरे टांगे माशाल्लाह। छत से लगा रहे वाह, वाह। हैं। एनीवे, रेडिट की जो दुनिया है उसमें एक मशहूर ज़माना किस्सा है, जो कि ऐसा कुछ है कि भाई एक साहब थे जिनको हुआ कि यार मैं अब जिनसी नौइयत के जितने भी अमल हैं वो मैं सब कर चुका हूँ, अब एक आखिरी रह गया है, और वो ये है कि मेरे मुंह में ना हगा जाए। तो इस काम के लिए उन्होंने क्रेग्सलिस्ट से एक खातून भर्ती की, और क्रेग्सलिस्ट समझते ही होंगे, मतलब वो एक आप समझे ऐड लगाना है कि यार मुझे ये सर्विसेज Classified। हाँ रिक्वायर्ड है, तो जो भी आप पर प्रोवाइड कर सकता है ये सर्विसेज वो कांटेक्ट कर ले। तो उनको एक कोई प्रोस्टिट्यूट थी उस इलाके की, उनको कहा कि हाँ ठीक है भाई, पेमेंट दोगे मैं हक दूंगी। तो वो सिंपल सी बात है, इसमें क्या मसला है? क्यों इस टाइप का इंसान तो एक वो ट्रांजैक्शन ही देख रहा है ना यार। तो उन्होंने पूरा सेटअप किया, पता नहीं शायद और कोई ये पाकिस्तानी दे, नहीं ये कोई गोरे अमेरिका में मेरे ख्याल से हो रहा है ये, कोई होटल वगैरह अरेंज किया, और फिर सोफे शोफे और ज़मीन पे पन्नी आनी होती वो जिस पे बच्चे अच्छा पेशाब WC करते हैं। पोजीशन बनी होगी।
हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो प्लास्टिक वगैरह बिछाई कि एक सफाई करने में थोड़ी आसानी हो। फिर वो लेट गए, खातून जो एलिफ हुई वो फिर WC पोजीशन में उनके मुंह के ऊपर आई, और जैसे ही लेंडे की होठों से मुलाकात हुई ना, तो साहब ने ही लिखा था ये अकाउंट के उन्होंने जो पछतावा आया उनको कि यार ये मैं किस काम में आ गया हूँ, तो उन्होंने तौबा कर ली। और पर लेट हो गया ना ये। लेट हो गया, मतलब वो जा चुका था। तो उसके बाद से उन्होंने तौबा कर ली, उन्होंने कहा नहीं यार ये सब जो है ना ये नहीं करना है। और ये एक बड़ा सर्च कीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से नहीं लिखा हुआ है। आपने बता दिया आंखों के सामने मंजर सा बिछ गया। मंजर सा अच्छा ये बीच गया। पछतावे पे मैं भी एक स्टोरी बताऊंगा जो वो आपके- जो रियल स्टोरी है ये, कि जर्मनी में एक बंदा था और उसने क्रेग्सलिस्ट पे ही दिया ऐड कि यार मैं किसी को खाना चाहता हूँ, किसी बंदे इंसान को। आदमखोरी। हाँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे इस नंबर पे रिस्पॉन्ड करें। तो एक भाई साहब ने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने बोला भाई मैं अपना जंगेज़ खान अपना सामान। हाँ ये आप खा लो, इसका मैं एग्रीमेंट देता हूँ, बाकी नहीं। तो उसने कहा हाँ मैं आपका खा लूँगा। कहा चलिए कितने ट्यूसडे सही है 3 बजे ये मैं डाल रहा हूँ अपनी डिटेल। पर वो आप पहुँच गए उसके घर। अब उन्होंने कहा अच्छा मतलब कटवा के पहुंची या नहीं मतलब- नहीं आप पहुँचे कि अच्छा, भाई ये तुम काट के फ्रेश खाएगा ना, अच्छा अब तुम ही काटोगे उसी तुम वक्त ही होगा? खाओगे और फिर मैं निकल जाऊँगा शाम को। कैसे? तो उन्होंने कहा ठीक है आप लेट जाओ। वो लेटा। अब वो उस पर थोड़ा उसने उसको ट्रैंकुलाइजर कुछ दिया। अच्छा मुझे लगा नमक मिर्च अब लगाया मैं ऐसे बिल्कुल कुछ। एकदम से हाँ थे मसाला मैरिनेशन की और फिर है ना ट्रैंकुलाइजर लगाया और थोड़ा वो कॉन्शियस था इंसान, पर मतलब इजी हो गया था कि पेन कम होगा। उसने कहा ठीक है अब मैं स्टार्ट। तो उसने कहा नहीं यार दिमाग बदल गया। हाँ यार पछतावा। उसने कहा पछतावा तो नहीं सुनूंगा। उसने भाई पूरा बंदा खा लिया। पूरा बंदा खा गया वो? उसने हाँ मतलब किस्तों में आधा रख दिया फ्रिज में। एक मिनट, यानी कि उसने फिर कहा जब तुम नहीं मानते तो उसने उसको मार दिया। क्योंकि अब तो वो समझ फिर गया आप- था ना कि अब तो मैं उसका छोटा भाई खा लूंगा, तो वो वापस जाएगा पुलिस के पास कि भाई इससे मैंने खा लिया, मेरा मैं मना किया था। तो उसने कहा अब ये इसको पूरा ही खा अब ले। तो पूरा ही खाऊंगा। तो उसने फिर उसका कुछ 2-3 उसका ऑब्वियसली उसकी फैमिली ने कहा भाई कहाँ जा रहा है, क्या हो गया। तो फिर उन्होंने फिर उसको करते करते उसको ट्रैक किया। फिर उनके फ्रिज में उसका 2-3 अरे, पीस अरे, मिला। अरे, अरे। 2-3 पीस मिला, बाकी मंड दिया। खा गए पूरी वो। नारी बना रहा है रोज, कभी नारी कभी बिरयानी, हाथ का कीमा। हाथ हाँ, का कीमा, पड़ोसियों को प्लेटें न्याज़दार। कूले का स्टेक। इससे वो आप लोग ने याद है फैटी मीट होता है ना, थोड़ा कूले का फैटी मीट एक क्लिप था लोकल, कोई खातून ने अपने शौहर को मार के उनको कोरमा उनका बना दिया सालन बनाया था, मटर आलू का। और रिपोर्टर पूछ रही हैं तो शोरबे बता वाला रही हैं था? शोरबे वाला, मतलब इस डिटेल में भी तो वो शोरबे वाला बनाया था। अच्छा ये आप देख समझ रहे हो, आपके इंसान को अगर आप थोड़ा खुला छोड़ो तो वो कुछ भी किसी भी इंतहा को जाने को तैयार है। वो पखाने खा रहा है, पैसे दे के लोगों को बुला रहा है, और वो मतलब कि गोश्त खाने के ऊपर तैयार बैठा हुआ है। पर अली भाई आपको ये होता है ना कि कभी कोई चीज़ क्यूट लगती है आपको, खा जाऊँ इसको मैं बाइट कर लूँ, ये होता है आपको कभी कि मतलब कोई क्यूट आपको लगे आप हाँ, बोलते हो मतलब उसको bite- अच्छा, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। बेबी क्यूट एग्रेशन इसको बोलते हैं। नहीं नहीं, क्यूट एग्रेशन Kitten। नहीं, इसका एक और भी चक्कर है। मैंने इसका रिसेंटली मेरे पास वीडियो आई थी। अगर ऐसा होता है ना, आप किसी को काट लो या बहुत प्यार में या कुछ ऐसा चबा नहीं लो, मतलब काट लो ऐसा बाइट वाइट, तो ये वो चक्कर है कि आपके दिमाग में वो डोपामिन रश इतना हो जाता है, उस वक्त आपको इतना प्यार आ रहा होता है उस बंदे पे कि वो आप ना पागल हो सकते हो। अगर उसको ना कहीं पे आप वो ना करा जाए तो आपका बॉडी कहते हैं मैं काट के इसको वो लेवल डाउन कर। वो असल में वो इतना प्यार है। एंगर देता है ताकि हाँ। डोपामिन को काटे, ताकि वो जो आपकी आप इंटेंस बेसिकली लव बाइट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। लव बाइट भी एक तनाज़ा उसका हो सकता है। यही हो सकता है, मतलब इसकी कोई बात नहीं है इस चीज़ की। हाँ, कि ये जो वो जो बाइट्स उसकी हैं, अगली इंतहा तो यही है ना कि एनिमलिज्म या आदमखोरी। वो इतना प्यार है कि आप खा लोग को जाओ। वो भी याद होगा मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले भक्कड़ या कुछ इधर वहाँ तो कुछ दो भाई थे जो कब्रिस्तान से वो मुर्दे निकाल खा रहे थे। हाँ, उनका पूरा एक
तो सेटिंग ये आज की जो पॉडकास्ट थी बड़ी वेलकम बैक पॉडकास्ट थी माशाल्लाह आप बड़ा लोगों की। wholesome शुरू हुआ, फिर पीछे और पखाने उसके का बाद शुरू हो गया। पखाने जो खाने का जो शौक चढ़ा है सबको, ये भी अभी सबको कांचा आ अजान गया। ब्रेक हुआ हमने काटा तो पता चला अली सर भी खा चुके हैं 15 साल की उम्र में। इन्होंने कहा मुझे हो चुका है भाई ये हेपेटाइटिस ए हो चुका है मुझे, और 15-16 साल की उम्र में, और मैं तो मतलब 10-15 दिन हॉस्पिटल में था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कांगड़ी होता था, मैं कोई मेरी सेहत नहीं होती थी। एंड 6 महीने मैंने ऑयल और मसाले नहीं खाए, सिर्फ बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड आलू एंड ब्रेड। ओह माय गॉड, आई हेटेड इट बिकॉज एनीथिंग अच्छी जो चीज़ है वो ऑयल में बनती है, मसाले में। जो बात है, तो यानी कि अली सर अब आपको नहीं हो सकता कुछ भी? नहीं, अब नहीं हो सकता, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किसी ने नहीं बताया था। बस मुझे आप- तो अम्मी ने डरा के रखा कि बेटा आप बाहर है ना, गंद नहीं नहीं खाना। अब और फाइनली अब बात यार हो गई ये है, अब बात लेकिन ये हो गई। जैसे ये अंकल ने जो इन्होंने ये आपने अभी रेडिट वाला किस्सा सुनाया, उन्होंने बुला के किसी का खाया, तो इनको भी हो जाएगा इसके बाद, अगर उन लेडीज को हेपेटाइटिस ए हो तो वरना नहीं। और जिसको आप खाओ, आप जिस खाओ। अंकल को पहले हो चुका है, जैसे आप में से किसी को पहले हो चुका है, तो अब भले उनको हो भी तो भी कोई आप मसला कामरान नहीं है। चुंगी से बुला लो। कामरान को ही बुला लो ना। एवरेस्ट नहीं आज बेहतर गुफ्तगू की तरफ कोशिश करते हैं। यार पीआईए की बात करते हैं। पीआईए की मुल्क बात में भी बहुत कुछ हुआ इस सारे टाइम पे, जब लोग पखानों की वजह से थे और शादियां चल रही थी और एक अलग था, सोने चोरी हो रहे थे और इस किस्म के हादसों के बीच में पीआईए फाइनली भाईजान बिक गई। पीआईए बहुत बड़ा, आरिफ हबीब नामी एक आदमी ने खरीदी है। इस टाइप की। ऐसे लग रहा है जैसे कोई कैसे कोई रैंडम आदमी थे वो आए कि मैं खरीद लूं। जाने 135 बिलियन में दे दे। आशिकी ग्राउंड के पीछे रहते थे आरिफ हबीब भाई, उन्होंने पूरी ले ली, 75% बहुत ले ली। अमाउंट है यार, 135 बिलियन रुपीस, बहुत अमाउंट है। यार ये बहुत पैसे हैं। अच्छा इसमें से कितना मैंने चाहिए, जो कितना पढ़ा चाहिए? डील 10 बोल, अरब डील जो है, बोल। 10 अच्छा इस बात पे कुछ तो बहुत सारे लोग जो उनमें ही पखाना खाने को रेडी हैं। मतलब 135 बिलियन रुपीस के लिए जिंदगी बन सी जाएगी। बताए आप कौन पीआईए कौन के लिए खा रहे हो के कि पीआईए आपकी है? नहीं यार नहीं खा रहे, पीआईए आपकी। इस अमाउंट एनी PIA के साथ- टाइम थाईलैंड जा रहे हो आप, एक पीआईए की फ्लाइट नहीं जा रही था भाई। आपकी है पीआईए तो जा रही है, आप सीईओ हो ना, आपने फ्लैट एग्जाम ऑपरेशन रखा आपका। हुआ है ना अपना। मुझे अभी हेपेटाइटिस ए नहीं करवाना है। मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं आप हूँ। बी में कर लो। बी में कर लो। इस पैसे पे ऑपोजिट है मेरे ख्याल से, कोई 1.35 है, बताओ कितना खाओगे? ये भाई किलो भर है। इस तरह ना ग्राम वो रखा हुआ है कि भाई भाई तोलो पीआईए का पूरा जहाज आएगा लोड होके। लोड हो गया। But एक जहाज का माल है। एक जहाज पर को- थैंकफुली अब पीआईए बेहतर हो जाएगी शायद, यही है उम्मीद। नहीं। उम्मीद ऐसा तो ये हो जाना चाहिए। एज अ कस्टमर। ऐसा हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से पीआईए बाकमाल लोगों की बाकमाल सर्विस इसका मतलब कि उसकी वो थी। और ये एक ज़माने पे अली से हम सभी ने सुना है कि यार एमिरेट्स को इन्होंने बनाया, इन्होंने जहाज़ सबसे ज़्यादा आगे ले थे और एक ज़माने में ये कॉन्कर्ड भी लेने वाले थे। आपको पता है क्या लेने वाले थे? कि जब कॉन्कर्ड आए थे ना, वो सबसे बेस्ट जहाज़ था जो कि स्पीड ऑफ साउंड पे चलता था, तो पीआईए उस वक्त इस पोजीशन में थी कि इनके पास ये भी प्लान्स में आया था कि यार कि वाई नॉट हम भी ये जहाज़ एक्वायर करें। ठीक है, वो नहीं हो पाया, बट लेकिन प्रोजेक्शन इनकी ये थी, इस लिहाज की थी, ये इतना आगे का सोचते थे। बिल्कुल यार, एमिरेट्स को ट्रेन किया तो पहले। और मतलब कि अब ये है कि ये इनके जहाज़ जर्मनी में यहाँ वहाँ पार्क खड़े रहते हैं, किराया चढ़ते रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है उन जहाज़ों को सही करवाने वाला। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बहुत बड़ी एम्प्लॉयज़ इनके पास जो उन्होंने पाल के रखे हुए हैं, जो कि किसी काम के नहीं है, जब आप उनको बोलो इनको निकालना है तो लोग बोलते हैं कि यार जुल्म हो रहा है और उनके हटा रहे हैं। ये तो है, ये हर एयरलाइन का ना आई बिलीव एक एम्प्लॉय फ्लीट टू एयरक्राफ्ट रेशियो कुछ होता है कि जैसे अगर पर जहाज 60 बंदा है फॉर एग्जांपल, पीआईए का अपेरेंटली वन ऑफ द हाईएस्ट है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बंदे रैंडम लोग भर्ती किए घर हैं। में बैठे होंगे वो। या तो ऐसा होना क्या एक जहाज़ पे 250-300 बंदा है तो जहाज़ एक नंबर जहाज़ हो कि वो जहाज़ ऐसा चमकता हुआ जा रहा हो कि लोग उसको हाथ से साफ करते हैं। और इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना, ये जब से अब ये प्राइवेटाइज होगा तो ये बहुत सारी इसमें जो है ना
क्या कहते हैं वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एयरलाइन को साफ सफाई होगी, बहुत बड़ा चमचा घुमाया जाएगा जिसमें काफ़ी लोगों को अल्लाह माफ़ है निकाला जाएगा, क्योंकि ये होना पर यार पड़ेगा। जो जिसकी हराम की नौकरी बने उसको निकाला बनता है बिल्कुल। नेशनल कैरियर, फ्लैग कैरियर है आपके मुल्क का जिसका यार, मतलब अली भाई आपको आई एम श्योर आइडिया होगा, बहुत प्रेस्टीज थी यार ये की उनकी जो एडवर्टाइजिंग थी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। और आप सोचो यार पाकिस्तान से मतलब इतनी कनेक्टिविटी थी, डायरेक्ट फ्लाइट्स थी टू प्रिटी मच एवरीवेयर दैट वी वांट टू गो टू। अरे मैक्सिमम डेस्टिनेशन हिट होती थी कराची जिन्ना इंटरनेशनल से बॉस। और हब था एक जमाने में, वो भी कहानियां है ना कि पत्नी जॉन बॉन जोवी या बीटल्स भी कराची आए थे एक दफा, ड्रम सेट छोड़ गए, ऐसी भी दहू अच्छा दहू की ड्रम किट अभी भी है किसी अंकल के पास। ओके तो ये लोग आते थे ना यहाँ पे, बॉनी एम आते थे, पेरिस जाते, कायरो, काठमांडू, बैंकॉक, कोपनहेगन, ये तो खैर बहुत अंटिल वेरी रिसेंटली ये रूट्स थे, तो बड़ा और अनफॉर्चुनेट है। इनकी जो BIA की प्रॉपर्टी थी, BIA की प्रॉपर्टी क्या है जैदी, एक जमाने में यूएस वाली है ये उस टाइम होटल है रूजवेल्ट रोजवेल्ट होटल है पेरिस में, होटल पत्नी अभी तक है कि वो नहीं वाला है, बेच दिया मेरे ख्याल से। मगर इस तरह का इनके पास सीन था पूरा। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को ज़रा बताना चाहता हूँ, मैंने थोड़ी बहुत देखी, आई कुड बी रॉन्ग, मतलब शायद वो जो आ रही थी सामने मैं वो बातें पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो डील हुई है ये 135 या 33 बिलियन वो रुपीज़ की, इसमें असासे ये जो होटल्स हैं ये शामिल नहीं हैं, ये बैक हो गए, ये रिवर्स, ये 25% में होंगे ना, बाकी पता नहीं, ये शामिल नहीं है, ये नहीं मिलेगा इनको। ठीक और है। दूसरी बात है एक और कि इसमें से 10 अरब रुपए तो हुकूमत को नकद मिलेंगे, कैश। कैश अच्छा, वो कौन से पैसे होते हैं जो डील लॉक करने वाले होते हैं एडवांस कि होते हैं आप टोकन टोकन कितना मनी कितना मेरे ख्याल से 10 अरब रुपए टोकन था। नहीं। और ना एक और भी सीन ये है अली भाई कि इसमें वो एक जुमला बोल लेते विद डेट, मतलब कुछ इस टाइप का जुमला कह रहे थे कि जो मतलब खसारे के साथ, मतलब 135 ये पूरा टोटल नहीं देना है इसमें, क्योंकि काफ़ी ऐसा है जो खसारा है वो माइनस होगा, समझ रहे हो आप, मतलब सौदा इतने का हुआ है, अब मिसाल के तौर पे 100 तो खसारा है तो 35 देने, इस टाइप की भी बात हो सकती है कि ये कुछ इस तरह का गेम घूमेगा। वो अच्छा, लकी ग्रुप भी रीइन्वेस्ट थे, होगा, ये भी कुछ है। लकी ग्रुप भी थे इसके अंदर। अच्छा, मैं सबकी डीलें वो पढ़ी, लकी ग्रुप थे, एयर ब्लू वाले थे जिन्होंने वो लगाई, सबसे छोटा जो बोल लगाया है वो एयर ब्लू ने अपेरेंटली कुछ 26 बिलियन या कुछ इस तरह का। एयर ब्लू तो को आज फाइन लग गया, हाँ। 4 बिलियन का जो क्रैश किया था विक्टिम्स को देना है, 2010 में जो हुआ था 3-4 बिलियन तो 2010 उनको में जो हुआ था? हाँ, उनका जो नहीं अब उधर लगा है? गिरा था जिसमें जुनैद इस्लामाबाद। जमशेद की death हुई थी। मरगला हिल्स नहीं वाला नहीं, जिन्हें तो PIA में थे ना, PIA में थे? ATR एयर ब्लू का एक था जो आई थिंक इस्लामाबाद जा रहा था, मरगला हिल्स में जो क्रैश हो गया था। हाँ, अच्छा, उसमें नहीं थे। नहीं वो तो ATR आई थिंक था ना? चित्राल से इस्लामाबाद आ रहे थे या कुछ ऐसा था, वो वो ATR छोटा था। जहाज अच्छा, थोड़ा ऐसा बट यार ये भी हमारी फोकर कहते हैं ना उसको, ATR फोकर मतलब कंपनी हमारी इंडस्ट्री में मुझे लगता है ये भी इतना बड़ा गैप है कि दीगर जैसे हम ममालिक ट्रैवल करते हैं वहाँ देखते हैं छोटे छोटे शहर बाय एयर कनेक्टेड होते हैं। हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल आपको लेट से चित्राल जाना है, ठीक है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे एयरपोर्ट है, हैदराबाद में एयरपोर्ट है, सक्कर में है, रहीम यार खान हो गया वहाँ पे है, बट ये वाली जैसे दूसरे मुल्कों में वंस या ट्वाइस अ वीक ये वाली छोटी जहाज़ों पे फ़्लाइट चलती है और ये रेवेन्यू जनरेटिंग हो सकती है कि भी कराची से रहीम यार खान एक ATR चलता है वंस अ वीक फॉर एग्जांपल, या स्कर्दू से आपने पेशावर जाना है फॉर एग्जांपल, ये वाले रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। और हम बाय रोड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है कुछ जगहों का बड़ा अच्छा है, बट आई फील लाइक लॉट्स ऑफ पीपल वुड बी विलिंग टू पे फॉर दिस, कि वो जो 24 घंटे आपने ख्वार होना है आप चंद घंटों में अगर वो सफ़र कर लो। हाँ अच्छा, बड़ा मज़े की बात से एक ना मुझे यूँ आ रहा है इसको ना, जहाज़ों से याद आया कि जो जहाज़ों की हम बात कर रहे हैं, कभी कभार कुछ जहाज़ों में एक आइलैंड पे भी गया है, बहुत सारे लोग इसमें है कि उस लिस्ट में कि आइलैंड पे जा रहे हैं, जिनकी फोटो है अभी आ रही हैं, जिनको अब ये जो अभी फोटोज 28 या 68 फोटोज निकाली हैं, कश्ती में नहीं जहाज में भी जा रहे हैं, कश्ती में भी जा रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट वहाँ पे उसकी एयर स्ट्रिप भी थी एप्स्टीन भाई के पास। यार वो ये है कि आई थिंक 7 शहर है आइलैंड के बिल्कुल करीब, तो वो वहाँ पे लैंड होता था और फिर वहाँ से फिर बोट पे बैठ के
आप आइलैंड पे आ गए। अच्छा अली सर, 15 एप्स्टीन मिनट। आइलैंड मॉडल क्या है? ये क्या है? मतलब कि अगर इसको आसान लफ्जों में समझाएं आप। एप्स्टीन आइलैंड क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब कि अमीर लोग वैसे पार्टी नहीं करेंगे, वो एक खास जगह जाके पार्टी करते थे। उधर क्योंकि कोई अपना लॉ पुलिस वुलिस नहीं आ सकती ना, तो अब ये है कि एक जजीरा है जिसको उस बंदे ने ख़रीद के और उधर अपना घर वर बना दिया, मैंशन बना दी, उधर अपनी सिक्योरिटी है, कोई आ नहीं सकता। और वो भी कुछ आई थिंक नॉट इन अमेरिका, राइट? यार वो यूएस वर्जिन आइलैंड ही हैं, सेंट थॉमस था, पता नहीं क्या था, बट पता नहीं किसी खरीद कुछ के। नाम Caribbean था। Islands नहीं थी ये? नहीं यूएस वर्जिन आइलैंड्स, आई थिंक सो। और उसमें सब महंगी जगहें, महंगे, ये फीकी अली भाई में महंगी जगहें, महंगे घर हैं। वो जो मैंने क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखी थी एप्स्टीन की ना, वो जो इलाका है वो उसमें कोई हल्का जगह नहीं है। और फ्रेंच बीच है। फ्रेंच बीच है, एप्स्टीन का फ्रेंच बीच। वो आप दूसरा, वो वेस्ट पाम बीच है फ्लोरिडा वेस्ट में। पाम बीच, वो तो- वहाँ पे भी बड़ा गंद हुआ है। वहाँ पे भी वो हुआ है, तो बट वो उसका तो घर था। फ्लोरिडा, मतलब वो तो कंटिग्यूअस यूनाइटेड स्टेट्स में आता है ना। पर ये जो आइलैंड था ये अलग कहानी थी, जहाँ पे मतलब ये कौन, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और ये सारे ट्रम्प, सारे पक्के पक्के नाम दिखे हैं। सारे नोम चॉम्स्की। यार नोम चॉम्स्की मैं थोड़ा हैरान हुआ, वो नहीं मुझे तो उसका भी फीलिंग दिल है यार, ऐसा क्या है? मतलब दिल से ज्यादा वो तो सामान स्टीफन ही है। हॉकिंग है हाँ। व्हीलचेयर में। वो क्या कर रहा था? इसमें ख्याल स्टीफन अंकल के लिए वही जगह थी जहाँ वो कुछ मतलब यार वो कहते हैं वो स्ट्रिप क्लब भी जाता था। स्टीफन अंकल हाँ, चले गया Strip club In पहुंच my गए। lap। दूसरे में डाल, चल भाई। और क्या ये भी सुनने में आया कि जो लिवर है वही इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर। उनसे ज्यादा इस्तेमाल उनके पास रॉबर्ट मैक्सिमम विलियम्स का एक हाथ बंदा में कि लिवर ही वो- था। He would get a laptop dance, not a lap dance. क्या बातें करता होगा, हाउ मच बात, इस तरह करके ना, बूम बूम, इस तरह लिखा हुआ आ रहा है। वो एआई लिख रहा है, वो बूम बूम लिख रहा है, वहाँ शाहिद अफरीदी बना रहा है। वो कह रहा है, अरे नहीं एरर एरर। Did you mean आ रहा है? ये जायज़ है वैसे, जो अगर अब डिसेबल्ड लोग हैं जो कि चल बसे भी हैं, लेकिन क्योंकि वो परवर्ट थे तो उनका मजाक उड़ा हाँ सकते मेरे हैं। ख्याल से अगर वो उन्होंने इस टाइप की I mean, हरकत इतनी की बुरी है, अगर चीजें की हैं तो तो फिर वो मजाक- चलता I think पीडो so. है, अगर वो एक पीडो मिनट। है तो अच्छा, फिर एक- उनकी एक- क्या एक- ही। एक मिनट, इस पे बड़ा एक जेन्युइन सवाल है। फॉर एग्जांपल आप एक सिंगल आदमी हैं, आपको कोई सीन नहीं है, आप एप्स्टीन आइलैंड जाते हैं और वहाँ पार्टी कर रहे हैं, तो क्या ये लीगली या कानूनन मना है क्या? नहीं, नहीं, इशू इस पे नहीं है ना अली भाई, इशू ये है कि जो उम्र पे। लेडीज हैं, हाँ। या तो वो अंडर एज थी या फिर उनको ग्रूम करके, वो जो गिलेन मैक्सवेल थी उनके साथ पिम्प कैपेसिटी में वो उनको जैसे आंटी- आंटी। आंटी जो आंटी वो थी, स्कूल की बच्चियां पकड़ती थी, उनको बोलती शॉपिंग वॉपिंग कराऊंगी, चलो चलो, कुछ नहीं, अमीर बंदा है, ये इससे बात बस बताओ मिलना ना, है। ये मसला है असल। उधर यही जाके तो है। अमीर बंदा चिलविल कर रहा है, वो फिर कह रहा है अच्छा मसाज दो, और फिर वो उनसे गलत काम करवा क्योंकि रहा है। आपने जो अमीर बंदा बोला, आपने उसको बोला बादशाह कि तुम्हारी ये 6,000 रुपये की एंट्री है और उसके बाद सीन ऑन है, जो चाहे करो, अंदर जो है मतलब कि खाना है, पीना है, बॉडी मसाज है, ये है, वो है, सब कुछ है, मिल्किंग टेबल है। तो जो अमीर आदमी आया है वो तो एंट्री फी दे के आ गया है। नहीं, पर इसमें वो नहीं है ना, इसमें ये कि देखो अब जैसे मेरा आपके साथ कोई काम है या मीटिंग है, तो उसने कहा चल भाई मैं तुझे है ना अपने आइलैंड लेके जाता हूँ, उधर बैठ के मिल के बात कर लेंगे, 2 दिन चिल कर लेंगे। आपने बोला ठीक है। अब आप पॉलिटिशियन हो या आप कोई बड़े आदमी हो जिससे एप्स्टीन का काम है या जो भी है, हम वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ पे मैंने आपको पार्टी वार्टी कराते हुए 2-3 लड़कियाँ आ गई। अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि लड़कियों की एज क्या है, या हो सकता है और आप उस स्टेट में हो, नशे में हो, कि आपने बोला चलो खैर है, आपने कर लिया। अब इसके पास या वीडियो आ गई या इसके पास वो प्रूफ आ गया कि यार अब तो जानी हम अच्छा, साथ ही है इस लेवल के थे? ना, वो भी तो कर रहे थे ना ये। ब्लैकमेल का भी बड़ा वो था ना, इसीलिए तो ये फाइल्स वगैरह इतनी मुश्किल से और रिडेक्टेड भी हैं और पता नहीं क्या कुछ। तो वो भी है। अब वहाँ पे कौन कौन बड़े प्रिंस गए, बड़े बड़े मैंने तो किंग्स हर गए। पक्का चेहरा देखा है वहाँ पे। उसके अंदर अरब मिडिल ईस्ट के भी मैंने पक्के नाम हाँ, वो देखे। भी हैं, उनकी भी तस्वीर आई है। हाँ, उनकी भी है। तो वो है ना, वो सारे जाके अब वो कर रहे हैं, अब वो उसके पास सारा खाता है, अब वो उनसे काम भी निकालता होगा। मैं इस पे थोड़ा सवाल है एक ह्यूमन नेचर पे अली भाई, कि क्यों है ऐसा कि एनी मैन, स्पेशली मैन आई वुड से, जो कि अमीर है और कोई ओहदा रखता है, इन्फ्लुएंस रखता है, इन चीज़ों की तरफ क्यों ग्रेविटेट हो रहा है ये? सेक्स की तरफ। हाँ,
और मतलब सेक्स भी नहीं, सिंपल सी बात है ना। यार अली भाई जिस तरह आपने डायरेक्टली बोला है, नहीं मैं थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ, मतलब कि डिप्रेविटी की तरफ या घिनौनेपन की तरफ क्यों जा रहे हैं ये। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पावर का एक नशा जो है ना वो इंसान को करता है कि वो चाहता है कि वो चीज़ जो है ना उसके अब नेक्स्ट लेवल जाए, वो उसको थोड़ा उसके कंट्रोल में हो, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन इमोशन इस लेवल पे भी जाके गिरे वो। और वो बिल्कुल ही जिस तरह आप बता रहे हैं कि लॉलेसनेस है, आप ही लॉ हो, आप ही कानून हो, आपका जो दिल चाहे करें। क्योंकि इसी तरह मैंने एक बार मिडिल ईस्ट के अंदर फिर वो बात आ जाएगी, हमने एक स्कैंडल पढ़ा था इन्हीं स्टेट्स का जिसके अंदर उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ के बुलाया था और वहाँ पे वो कोई ह्यूमन गेम्स हुई थी बहुत अजीब किस्म की। हाँ, उसमें भी फुजले की शमूलियत थी। फिजूल की शमूलियत बड़ी मेजर रही थी। तो मैं ये देखा था कि ये यानी कि इंसान का एक वो बना हुआ है। और हंगर गेम का पता नहीं वो कौन सा अपनी सच है कि नहीं आता, कि वो पता नहीं कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत पुराना है, पुराने बादशाह भी ये करते रहे हैं इस तरह की चीज़ें बहुत सारी, ह्यूमन चेस खेलना। यार आप वो कॉलोसियम में 1 मिलियन बंदा मारा गया फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस प्ले था। वो शेर को है ना 2 लोगों के साथ लड़ा दिया। तो ये क्या ये आप करा कहते हो दिया। ईगो से स्टेम करता है आई कि थिंक जब ये आप पावर, ये अली भाई सही बोले। एक पॉइंट आता है जब आप कहते हो यार ये नॉर्मल सेक्स तो कर लिया ना, तो ये तो बोरिंग है। मतलब जो बंदी सोच ली वो मिल गई, तो अब तो वो बोरिंग हो गया। तो फिर आप बोलते हो अब नेक्स्ट लेवल क्या है। जैसे दुबई में जो आप दुबई पोर्टा पॉटी जो कहते हैं कि शेख बुलाते हैं वहाँ पे गोरियों को और फिर उन पे पखाना करते हैं, क्योंकि यही एंड रह गया कि पावर गेम है। कि वैसे अब अमेरिका की नई वार्ड लगा पा रहे, आपने ऐसे कर लिया जिस तरह एक वो भी तो थे ना चच्चा भावलपुर के थे जो राजा थे, उन्होंने रोल्स रॉयस से कचरा उठवाया था। हाँ, झाड़ू में लगवा दी थी, नवाब थे उनको मना, भावलपुर के क्योंकि वो नवाब थे, जो उनको किसी ने कुछ बोला मना था कर क्या? दिया था ना उनको। हाँ। रोल्स रॉयस लेने गए थे वो, उनको मना कर दिया उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने बैक चैनल से खरीदी है टाइट, और पूरा झाड़ू कंसाइम लगा उठा लिया, दी, हाँ। पूरा कंसाइम उठा और लिया, पूरा झाड़ू में शैम्पू। लगवा के सफाई कर। यार पावर मूव है एक तो, ये जो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप दोनों, पावर मूव है। दूसरा ये वाली बात भी कि यार वो ना उसके पास हर वैरायटी में मौजूद है और उसने हर वैरायटी में कर लिया। उसके लिए ना वो नस बढ़ चुकी है, वो मतलब एक्साइट नहीं कर रही, उसके अंदर जो ड्राइव है ना, वो ड्राइव के लिए वो कह रहा है कि मैं अब कुछ ऐसा करूं कि जो मुझे दोबारा से वो, वरना ये पैसा किस काम का, ये सोना उठाया है किस काम का? हाँ, ये 8 लाख रुपए का क्या 8 लाख रुपए। तो इस तरह के जो लोग हैं, नोएम चॉम्स्की हो गए या ये बिल गेट्स हो गए, स्टीफन हॉकिंग हो गए, जो कि इंटेलेक्चुअल लोग माने जाते थे, तो ये भी मतलब एक आप कह रहे हो पावर का ही है। यार जो क्या मुझे तो क्या पता वो जनरल है, मतलब एक रेगुलर पार्टी करने के लिए गए हो, बाजू का आप सिर्फ माहौल एंजॉय करने के लिए गए हुए होते हैं। आपको पता होता है कुछ चीज़ें इस वक्त एक फैशन का हिस्सा चल रही हैं, कल्चर का इस वक्त हिस्सा है, सो लेट्स जस्ट गो देयर। हाँ, ये भी हो मैं सकता है भी- कि मिसाल के तौर पे उनको पता नहीं हो। हाँ कि ले कोई मिसाल आप जा रहे हो, अब मैं वो आप बोल रहे हो कि यार वो अम्मार चलेगा, वो बंदे का चलो भाई कहाँ जा रहे हो, अब आपको तो पता था लेकिन मुझे नहीं पता था। अच्छा चले गए, आ गए, थोड़ी देर एंजॉय करके चले जाएंगे। जब मैंने आपको कहा मैं वो तस्वीरें दिखाई थी, मैंने कहा हाँ ये जानी जब साथ जाएगा लेके जाना, ऐसे नहीं। उसमें उम्रें थोड़ी लिखी हुई थी यार जो तस्वीरों में इस टाइप की, लेकिन वो इस तरह भी हो सकता है कि तो आप कह रहे हो वो जो एक मशहूर कॉल है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, यही है। आई थिंक जब आप इस लेवल ऑफ पावर और वेल्थ में आते हो ना, तो 2 रास्ते हैं। या आप ह्यूमिलिटी और एक कॉज से जुड़ जाओ, हायर पावर, कि आप यार मेरा पर्पस है इस दुनिया में ये करना, या बड़ा कोई कॉज दे देता, फिर आप उसमें आप लग जाओ ना, तो फिर या फिर अपनी ईगो या अपनी जो सेल्फ है उसको सेटिस्फाई करने में आ जाओ, और फिर वो उसमें आ जाओ तो एडिक्शन, फिर ये भी एडिक्शन ही है ना कि आप मतलब। हाँ। अच्छा, मुझे अब समझ में आया है कि जन्नत जन्नुम और बहुत सारी चीज़ों का ना इसलिए अब समझ में आया है कि जिस तरह मैं पहले पढ़ता था ना कि वो एक थी कि भाई वालिदैन के साथ सिला रहमी करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो मैं कहता है कोई बंदा क्यों ही बुरा सलूक करेगा अपने वालिदैन के साथ, मतलब क्यों ही, मतलब इतनी बात बार बार क्यों कही जाती है कि उनको उफ नहीं बोलना, ही नहीं बोलना। मगर ये मुझे उस वक्त समझ में आई जब वालिदैन बूढ़े हुए, तो मैं समझ में आया कि अब एक्चुअली सब्र का क्या मतलब है, कि क्यों करना है सब्र। फिर मुझे दूसरा पहले रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, मैं कहता है
क्यों बुरा करूँगा मैं? मतलब उनसे अच्छा सलूक करो, वो अगर बुरा भी करें तो भी आप मतलब बड़े दिल का मुजाहरा करें, मतलब कि बी द बिगर पर्सन। हाँ ओके। मैं क्यों नहीं करेंगे यार? सब लोग इतने सही तो हैं, आते हैं जाते हैं खाते पीते हैं, इसमें क्या ही हो, छोटी मोटी बात में बंदा वैसे ही कटा दे। मगर फिर समझ में आई कि जब तकरीबात होती हैं, लोगों के रवैये निकल के सामने आते हैं, तब समझ में आई कि यार अच्छा ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको दिखाना है। और फिर जब तक आपके पास पावर है ही नहीं, आप सुनते रहते हो, जब पावर आती है, शोहरत मिलती है, लोग आपको रिकग्नाइज, तो जब आपको लोग पहचानना शुरू कर रहे होते हैं, तो उस मौके पे मतलब कि खुले दिल का मुजाहरा करना और ये बोलना कि क्या आपने मेरी पिक्चर ली है, आउच, ये नहीं कहना। यार लेकिन ये है और वो रिश्तेदार इस टाइप के भी हो कि जो 8 लाख का सामान गिरा दें, सामान लेके शार्ट हो जाए तो बंदा क्या ही बोले। तो लेकिन ये है पर, और ये जब बिल गेट्स का आप बता रहे हो कि कुछ 2 तरह के लोग होते हैं ना, कि मतलब या तो आप पावर में आने के बाद या तो इस टाइप की हरकतों पे चले जाओ या कोई चैरिटी वैरिटी कुछ बड़ा काम कर लो। ये वो वाला भी काम कर ही रहे यार, बिल लेकिन गेट्स उसपे भी चैरिटी का नहीं, बहुत बड़ा उसमें भी गेम है। उसका उस पे भी बड़ा वो है कि ये लोग नहीं कर रहे काम सही। खबर है इसमें कोई, हाँ कुछ है उसकी सारा कंट्रोवर्सीज बिल पैसा जो गेट्स की। चैरिटी का लगा वो एप्स्टीन के आइलैंड पे लगवा दिया। छोटे लोग आएंगे, खूब बच्चों के लिए घर बनवा दिए। अबे यार, और बहुत अजीब शौक है। मैंने ये भी सुना है कि ये जो हॉकिंस वाला है इनको डॉग भी पसंद है। मुझे इस टाइप की बात भी पसंद आई, जो हाइट में छोटे रह जाती है ना, डॉग क्या कहते हैं उसको, डॉग्स। अच्छा मैंने कहा डॉग्स। डॉग वो भी पसंद में आ रहे हैं। लिटिल पॉलिटिकली करेक्ट भी ऐसा होता होगा ना कि बिल्कुल आईलाइन मैच कर जाती होगी। वापस आते हैं बट बेसिकली पानी छोड़ने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। वापस आने के बाद उससे अच्छी जगह तो हम खड़े हैं। हाँ, यहाँ से कहाँ ही वापस आएंगे हमसे वो डॉग वाली बात है। अच्छा वापस आएंगे पानी छोड़ने की बात। सही चले, करो। ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा कि यहाँ शुरू हुई शादी पे बाद बैचलर पार्टी, सब कवर कर लिया फिर मुझे बीच में लगता है। पकाना भी आया, फिर अब पानी भी छोड़ दिया, मतलब पूरा टैलेंट हो गया। पीआईए बिक के बिक दोबारा गया। आ गया। लकी हबीब ग्रुप भाई जो था, ने ले लिया। हबीब भाई ने ले लिया। अच्छा, डीले मगर एक बन आपको गई। अलग बात बताई कि मैं समझता कि आरिफ हबीब जो हैं भाई, ये हबीब हाउस ऑफ ग्रुप के नहीं है, ये नहीं, अलग हबीब आरिफ है। हबीब एक अलग है उनका, आई थिंक नया नाज़िमाबाद, वेंचर- लकी वन मॉल, ये सब इनका है मेरे अच्छा, ख्याल से। लकी वन लकी ग्रुप का नहीं है। पाकिस्तान अच्छा, maybe लार्जेस्ट I'm wrong about ब्रोकेज it. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म इनका है। पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रोकेज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म इनका है। फातिमा फर्टिलाइज़र इनका है। आयशा स्टील मिल इनकी है। जावेदन कॉरपोरेशन डेवलप्स रियल स्टेट, नोटेबली नया नाज़िमाबाद इनका है। सच्चल एनर्जी फोकसेस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, विंड अच्छा, पावर, ये ये मेरे ख्याल इनका है। से स्टूडेंट बिरयानी वाला केस है कि यहाँ से आके बड़ा बन गया मैं। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से बड़े हुए हैं। मेन बिजनेस इनका आरिफ हबीब लिमिटेड AHL है। लेकिन यार पैसे ये यानी कि पर चले, good luck to him, कैसा and I think कैसा yes, लगता हुआ ना, hopefully घर PIA जाके कैसे नींद आती होगी अली सर जब आपको यार आज PIA खरीद के आ रहा हूँ, इस क्या? टाइप की बात। ये बहुत मतलब तूने क्या किया आज? तूने क्या किया ये घर पे छोटे मसले हैं यार, मैं तो एक ना, UPS की बैटरी खराब है, इस तरह का। TTP रिकॉर्ड करके आया हूँ मैं। यार तू बट अली सर, ये जो पैसा है कितना है? 135 बिलियन कर लो, एक हाथ ऊपर नीचे हो जाए खैर हो जाए, इतनी बड़ी amount। 135 बिलियन 135 रुपीस जो है। billion। अली जी, इतना पैसा है कि अब आप इससे मुबर्रा हो। आपको पता है ये पैसे आपने देखा भी नहीं है, आपको आप उसको सबको फील भी नहीं कर पाओगे। ये इस टाइप का पैसा हो गया है। बिल्कुल, या फिर आप fuck you money। इतनी हाँ। चिंदी चोरों के 500 नहीं छोड़ रहे ना, 1.35 में वाह, पूरे दो मुझे। टॉफी नहीं लूंगा, एक रुपये का यार सिक्का मैंने इस चाहिए। टाइप की, अगर हमारे पास मैंने एक अंकल का देखा था वीडियो, पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी नहीं, कि वो इस टाइप के ही थे ना, वो वाले कौन से रिच होते हैं, वो जमीन से आ रहे हैं जो, फक यू मनी। नहीं मतलब बहुत ग्राउंड लेवल से उन्होंने कारोबार कर स्टूडेंट बिरयानी लेवल। स्टूडेंट बिरयानी लेवल। स्टूडेंट ये अभी बताएगा क्या Rags to Rags to riches। riches। ये जो अलमारियों के रैक से जो आके रिच बनता है आदमी, ये वाला आदमी की एक मैं देख रहा था, वो कह रहा है यार जब मेरे पास बहुत पैसा आने लग गया ना, बहुत, और मैं मतलब ऐसा हो गया कि यार ये इतना पैसा पर ये पैसा एग्जिस्ट कहाँ करता है। मतलब कह रहा है मैं तो ज़िंदगी वैसे ही जी रहा था और मेरी कंपनी इतनी ज़्यादा हो गई, और मैंने फिर अपनी कंपनी को, एक बंदे ने कहा यार आके मुझे ये इतना शेयर इतने में बेच दो, इतने में,
कह रहे मैं नहीं बेच रहा था। एक पॉइंट पे आके मैंने उससे, वो आया मेरे पास, मैंने उसको बहुत, मतलब इतने बनते नहीं थे, मैं उससे कहा 200 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। कह रहा उसने हमारा सौदा बना, उसने कहा ये डील भी यहीं तक की है कमरे की, वरना आप निकले तो ये डील भी गई। कह रहा उसने डन कर दी। कह रहा वो 200 करोड़ रुपए, मैंने कहा ये तो डालो बादशाह मेरे अकाउंट में। कह रहा जब वो 200 करोड़ मेरे अकाउंट में आए, मतलब मेरी कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी में बना चुका था, वो 200 करोड़ लेकिन जो आए ना, कह रहा मैं गरीब आदमी, कह रहा मैंने ना ऐसे ही हूँ, 200 करोड़ रुपए। कह रहे अब मैंने कहा अब मज़ा आएगा, अब मैं ज़िंदगी शॉर्ट, मतलब मैं इसमें ज़िंदगी जी सकता हूँ, अब बाकी काम करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। तो ये भी एक है मेंटालिटी लोगों की कि वो जो पैसा है वो एग्जिस्ट, मतलब ये इतने पैसे एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन हाथ में जो पैसा आता है वो एक बहुत अलग पैसा है। अच्छा 135 अरब अगर मेरे पास है ना, मैं PIA नहीं खरीद रहा, मैं बिल्कुल एक आइलैंड जा रहा हूँ। आइलैंड अपना अली अब्दुल्ला क्योंकि यार ये आप मशवरा भी यही दे रहे हैं, हम लोग आपको अली भाई का 135 बिलियन है, आप मशवरा दे रहे हो PIA खरीदने का। मैंने सुना है वैसे रोहिल हयात का अपना आइलैंड है। रोहिल हयात का हाँ। जो हाँ, सही म्यूजिशियन है, सही सुना अरे, आपने। उनका मैंने कोई भी ये island सुना। है। क्या पाकिस्तान में? नहीं बाहर कहीं। नहीं पाकिस्तान में ही है वो। अच्छा। खानपुर वगैरह जो लेक वेक है वहाँ कोई उनका आइलैंड रखा मैंने हुआ ये उन्होंने। सुना है। हाँ उन्होंने। अच्छा अगर आपका आइलैंड हो तो आप उसके वो मालिक होते हो, वहाँ पे आप अपनी पुलिस भी रख सकते हो, बेशक जो भी हो, आपको पता है ना। भाई अगर हमारा आइलैंड हुआ, हम वही 4 लौंडे बैठे हुए हैं, ठीक है, चाय पी रहे। चाय पी रहे करंची हैं। बम्बई छा लिया होगी। हाँ कोई आपको वहाँ पे रोल चाहिए 2 बम्बई के डब्बे इस टाइप की ना, अपना कोका अपना रखा, हाँ अपने पैसे प्रिंट किए हुए। लेकिन उस आइलैंड अच्छा इस टाइप की तस्वीर है ना, अजीब अजीब 100 के नोट पे ये 1000 के में है, पागलों वाली बिल्कुल कूले अली भाई निकाल के जो है दत्तियाँ की दत्तियाँ रखी हुई, हमारा नोट है। पजामे सूख रहे हैं। बट चलें जी, अली सर देर हो रही है चले तो ओके। थैंक यू फॉर अ ग्रेट एपिसोड, आई हैड अ ग्रेट टाइम। Likewise. भाई, Good to बहुत be- मजा आया लाइक भाई ये सबको। टचिंग में क्यों आ रहे हो? आइलैंड की बात करने का फॉरेन टचिंग में आ गए हो यार आप। ये एंड हैप्पी एनिवर्सरी। क्या यार आज यार ये भी तो है, अभी यहाँ से आपकी। डिनर पे भी तो जाना है। आपको जल्दी नहीं है, मैं आपको जाना पहुंच है। जाऊंगा 9 के टाइम है। चलें जी, चले thank you guys. सब्सक्राइब करें एंड वेलकम बैक अली भाई एंड चाओ।